Heartiest congratulations for getting All India Rank 1, All India Rank 2, All India Rank 3. कैसे फील हो रहा है अभी? पापा को कॉल आया. The president called up my father and is like, congratulations and all, your son has got All India Rank 1. All India Rank 1 in Inter. Foundation में institute has not declared rank at my time, but I had 378 out of 400, which is the ever highest record till date. All India Rank 1 in Foundation, Inter, Final. ऐसा लग रहा है बाहुबली के सामने बैठा हूँ मैं. मतलब randomly unknown number से कॉल आया. President of ICI speaking and उसने मेरा नाम लिया and he told me you have secured third rank with 82%. There was a 1 minute silence. मैं कुछ बोल ही नहीं पाया. इससे आगे क्या बोलूँ? फिर मैंने क्वेश्चन किया, सर आर यू श्योर? तो सर एकदम यस. How did CA happen to you? मेरे फैमिली में everyone was pursuing CA, like starting from my dad to my sister to my cousins, but no one had completed it. There was always a thing in me, you know, there's something I've heard of this CA term and it's like the most respected profession. तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का क्या रीजन था एंड इससे बेनिफिट होता है? गाइड द ऑडियंस कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? My simple formula for getting into consulting or as such getting into industrial training, if you are getting that opportunity at the age of 21, so why not? What was your daily routine in those 4 months right from morning to evening? So I used to take these small breaks. मतलब I'm like 1 घंटा पढ़ूंगा फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा. मेरी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज होती है वो भी इसी में मर्ज कर दी. फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब वी हैव टू डू लंच, उस टाइम में 1 घंटा पढ़ लिया, 15-20 मिनट देन आई विल ईट लंच. हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे? हाउ डिड यू लाइक दोज रिसोर्सेज? यू हैव टू रेट देम कि हाँ ये अच्छा था, ये नहीं अच्छा था. कुछ अगर फ्री रिसोर्सेज यूज किए होगे फ्रॉम लेट्स से यूट्यूब चैनल या तो कोई भी वीडियोस देखे होगे तो वो भी एक बार बताना फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सारे रेफरेंस बुक्स भी जो यूज किए थे एंड ऑल, लाइक वी वांट टू ब्रेक दैट डाउन. Okay, so starting with वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल. हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 1 राजन, ऑल इंडिया रैंक 2 निष्ठा, ऑल इंडिया रैंक 3 मानव. सबसे पहले तो बताओ तुम तीनों इंडिविजुअली कि कैसे फील हो रहा है अभी एंड क्या मतलब पूरा रिजल्ट का जो रिएक्शन था वो कैसा था वन बाय वन? Yeah, so it was like currently is a crazy moment. मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट was कि as usual I was sleeping before the results because the scheduled time was 2 PM in the afternoon. तो I am like हाँ ठीक है, क्या ही करेंगे, अभी आराम से 10-11 बजे उठेंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा. तो अराउंड 8:20 my phone was not reachable. तो पापा को कॉल आया somewhere down the line and the president called up my father and is like कि ठीक है आपके congratulations and all, your son has got all India rank 1. तो I was sleeping, then my father told my mother ऐसे दमशरात करते कि हाँ इसकी AR बनाइए, इसे उठाओ and all. So I woke up 2 मिनट के लिए, I was super confused कि भाई because I just woke up ना, तो मेरा like कि कहीं सपना तो नहीं है because it's like been a long journey. तो ऐसा लग रहा है कि कहीं सपना तो नहीं, क्योंकि I was thinking कि क्या पता प्रेसिडेंट का कॉल आ जाए. तो ऐसा लगा कि कहीं ये सपना तो नहीं. तो इट टुक मी टाइम, देन आई वाज लाइक मुझे पोर्टल पे चेक करना है एक बार सही में रैंक 1 आई है या नहीं आई है. तो देन आई 10-15 मिनट बाद पोर्टल पे आया, देन आई वाज काम किया, ठीक है इतने नंबर आए हैं, ठीक है, यस इट इज अ रैंक 1. तो योर फादर गॉट अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट? हाँ, तो एक्चुअली हुआ ये कि माय नंबर वाज नॉट रीचेबल. पता नहीं कुछ रेंज का इशू था, नेटवर्क इशू था. सो वन ऑफ द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज माय फादर इज आल्सो सीए, सो समवन इन द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट न्यू माय फादर. तो उन्होंने नंबर दिया, ही शेयर्ड माय फादर्स नंबर एंड देन ही गॉट अ कॉल. ओह वाओ. एंड ये रिजल्ट कितने बजे आया? सुबह आया? हाँ, इन द मॉर्निंग अराउंड 8:15 या 8:20 आई गॉट द कॉल फ्रॉम द प्रेसिडेंट. सुबह 8:20 को? वाओ. एंड मतलब यूजुअली तो 12-1 बजे आता है ना रिजल्ट? यस, दीस डेज आई थिंक थोड़ा जल्दी उन्होंने स्टार्ट कर दिया. वाओ, सुबह 8:30 बजे तो आई थिंक लोग तो मतलब उठे भी नहीं होंगे यार. Obviously I was sleeping. सही. एंड देन you also had all India rank in your inters as well, right? Yes. And which one was that? All India rank 1 in Inter as So well. Inter All India rank 1, final All India rank 1. Yes. And foundation में भी All India rank 1 था? Foundation में institute has not declared rank at my time, but I had 378 out of 400, which is the ever highest record till date. Oh wow, so 378 के ऊपर किसी को नहीं मिला है? नहीं. So you were All India हाँ, rank 1, no, in foundation? Kinda, हाँ. My God, so All India rank 1 in foundation, Inter, final, तीनों इसमें. मतलब ऐसा लग रहा है बाहुबली के सामने बैठा हूँ मैं. मतलब ऐसे यार, wow, amazing. I'm getting inferiority complex right now. सही है. निष्ठा, योर रिएक्शन कैसे आता रिजल्ट डे? So we slept at 2, like my entire family were just discussing क्या होगा क्या है. And like Rajan said, हम लोग के announcement में था कि we'll get the results at 2 o'clock. So I told my mom कि आप जितना लेट हो सको उतना उठाना, मतलब मत उठाना मुझे जल्दी. And my phone was on silent.
And I got a call at 8:10 I think, and since the phone was on silent मुझे पता नहीं, अचानक से 8:30 I woke up and I checked WhatsApp and लोगों के messages आ गए AR2 and I was like इंटर का AR2 का आज सुबह मतलब I was AR2 in इंटर results, मुझे लगा अभी क्यों दे रहे रिजल्ट्स के दिन मुझे लोग ऐसा क्यों टेक्स्ट कर रहे हैं. Then I saw the call logs and there was this unknown number and an Eastern Region CCM member जिनका number saved था because of the inter rank. So मैंने unknown number check किया and I came to the hall. My mom was up and I got to know that it was the president. I just told my mom, "Mommy, president का call आया है." And there was this split second when me and my mom realized that I am in the top 3. We did not know which one, and then I called him back and he was like, "आप अभी तक सो रही हो, उठो आपका results आ गया है." And then he told me I got all India rank 2. Then I spoke to the Eastern Region CCM and then he told me कि all India rank 2 आया वापस ऐसा. And then I could not believe it. It was like Rajan said क्योंकि मैं just उठी थी. I could barely open my eyes. And I just told him, sir, results तो 2 बजे आने वाले थे. आप please एक बार release भेजिए. मेरे को नहीं believe हो रहा है. Then he WhatsApped me the release and then फिर सबको बताया घर पे कि okay this has happened. And then I think 9 o'clock officially declare हुआ when I checked it on the website. So you were also All India Rank 2 in your inter. Yes. And All India Rank 2 in finals. Yes. आप भी All India Rank 3 थे क्या इंटर में? 19. अच्छा, तो आपका अपग्रेड हुआ है रैंक. एंड तुम्हारा 1122 एंड मतलब कुछ ऐसे पहचानते हो क्या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में किसी को 1122 ऐसे कुछ है क्या? आई एम जस्ट किडिंग. गॉट इट, अमेजिंग. एंड तुम्हारे आई थिंक AIR4 इज आल्सो अगेन इंटर फाइनल Yes. सेम राइट? Yeah. Yes. तो 1 2 4 तीनों मतलब सेम ही है, इंटर में भी Inter and फाइनल final. में भी. माय गॉड, When I saw the release, एक बार के लिए लगा कि इंटर का रिलीज भेज दिया हमें वापस because Rajan's picture was in then my picture was like and then I check okay May 25 final लिखा हुआ है उसमें. वाओ, क्रेजी. Unreal. एंड योर रिएक्शन कैसा था? So basically I woke up at 8:05 around और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कॉल आने वाला है. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आएगी रैंक तो भी लेट 30s में आएगी. तो ऐसे रैंडमली अननोन नंबर से कॉल आया तो मैं एकदम नींद में था. तो मैंने उठाया एंड ही सेड कि प्रेसिडेंट ऑफ ICI स्पीकिंग एंड उसने मेरा नाम लिया एंड ही टोल्ड मी कि यू हैव सिक्योर्ड 3rd रैंक विद 82%. सो देयर वाज अ 1 minute साइलेंस. मैं कुछ बोल ही नहीं पाया कि इससे आगे क्या बोलूं. फिर मैंने क्वेश्चन किया, सर आर यू श्योर? जेन्युइनली इज इट अ फेक नंबर को प्रैंक कर रहा है कि क्या? तो सर एकदम यस. फिर एकदम ऐसे टोन में कि डिड आई वेक यू अप? बोला नो सर. फिर एकदम ऐसे कांपने लगा, मैं लिटरली कांपने लगा. फिर ही पास ऑन द फोन टू वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया. फिर मैंने मम्मी और भाई को चिल्ला के बोला मम्मी भाई कॉल आ गया एंड दे वर रियली सपोर्टिंग कि भाई तुझे तो कॉल आएगा. मेरा एक कजिन भाई है फाउंडेशन का इंटर का, उसने ही रिजल्ट देखा है मेरा, मैंने खुद से नहीं देखा. मैंने बोला भाई तू कॉल कर देना मुझे रिजल्ट आएगा तो ही सेड कि भाई तुझे सीधा प्रेसिडेंट से कॉल आएगा, तुम टेंशन मत ले. एंड वो हुआ. एंड फिर भी अभी रियलाइज नहीं हुआ कि भाई कॉल आ गया. ट्रू कॉलर पे चेक किया, मिस्टर रंजोत सिंह. फिर 20 मिनट्स बाद ऑफिशियल रिलीज आया, तब हम लोग ने सबको बोला कि 3rd रैंक आ गई है. वाज सररियल मोमेंट टू बी ऑनेस्ट. वाओ, तुमको ऐसे नहीं लगा कि प्रैंक हो रहा है तुम्हारे साथ कि कॉल आया? मुझे लगा था बिकॉज इंटर में भी रैंक थी एंड इट वाज 1. तो इसलिए बिफोर आई लाइक, क्योंकि आई लिव इन हॉस्टल, RBG हॉस्टल में रहता हूँ, तो चिल्ड्रन लाइक द पीपल देयर इज लाइक कि हाँ भाई तुझे तो आ जाएगा तुझे तो कॉल ही आने वाला था. आई एम लाइक इनमें से किसी ने कोई कर सकता है, ऐसा मैंने पहले थॉट किया. I agree with you. द थिंग इज कि पापा को कॉल आ गया इसलिए मैं बच गया. तो मुझे ऐसा ये नहीं लगा कि प्रैंक कॉल तो नहीं है. तो दैट सेव्ड मी एटलीस्ट. तो यूट्यूब पे वीडियोस चेक किए थे प्रेसिडेंट के कि यही आवाज था. हाँ जेन्युइनली सेम आवाज तो है. वाओ, तो सबको फिर कॉल्स आ गए एंड देन ऑल इंडिया रैंक 1 2 and 3. तुम तीनों के क्विकली सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता सकते हो? हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे? ऐसा याद तो नहीं बट व्हाटएवर आई रिमेंबर. FR कैसे याद नहीं यार, यार 1 आया सीए फाइनल में और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं कौन है. देख रहा था, टोटल देख लिया. आई वाज हैप्पी. हाँ, देख FR आई थिंक इट वाज 90, AFM 93, ऑडिट 83, DT में 75, IDT 95, वाओ IBS 80. हाँ वाओ, ठीक लवली. है, टोटल अगर मैच हो गया तो सही है. हाँ, सेम मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है बट FR 84, AFM 95, ऑडिट 80, DT 77, IDT 89 एंड IBS 79. नाइस. मैंने तो एकदम घूर के देखा है, मुझे याद ही है. सो FR 89, AFM 95, ऑडिट 67, DT 75, IDT 81, IBS 86. ओह नाइस. तो तुम तीनों के हाईएस्ट मार्क्स इज 95. Yes. तीनों के कौन से सब्जेक्ट्स में बताया तुमने? माइन इज IDT. IDT. AFM.
अच्छा FM. I just interviewed CA Inter All India Rank 1 and उसके बाद highest marks audit 94 and I was like audit में 94 and वो she was sharing a story. She was telling कि audit के क्लास में एक बार सर ने एक सवाल पूछ लिया जो बहुत आसान सवाल था and she couldn't answer in front of everyone. She cried that night at her house and तभी decide किया कि मेरे को कुछ भी करके audit में एकदम बचाना है and वो 94 crazy 94 मार्क्स आ गए. तो क्विकली तुम्हारे CA जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं बिफोर वी गेट इनटू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज एंड ऑल. तो तीनों एक एक करके बताना कि हाउ डिड CA हैपन टू यू एंड देन CA जर्नी के 2-3 हाइलाइट्स क्योंकि तुम लोगों ने लास्ट लाइक 5 साल की जो पूरी जर्नी थी उसमें क्या क्या हाइलाइट्स थे. So basically after 9th-10th I was like कि साइंस में इंटरेस्ट कम है. फादर इज अ प्रैक्टिसिंग CA, तो कॉमर्स में बेस्ट कोर्स ऑब्वियसली CA. तो आई आफ्टर 11th आया कि हाँ CA तो करना है. तो देन आई एनरोल्ड. ऐसे 11th-12th तो टाइम पास ही था. CA फाउंडेशन आई गेव इन 2021. Then as I mentioned 378 out of 400 there. फिर at our time it was COVID phase. तो because foundation I had done online classes, तो इंटर भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही कर लिए. घर पे बैठो आराम से चिल करो एंड ऑनलाइन क्लासेस किए. So intermediate again year 1 हो गया. Then I joined KPMG, corporate tax practice I joined. Then in the middle of it I thought, taxation, auditing, this is very traditional. I want to do something new. So I shifted to a mid-sized firm. B Maheshwari and Co करके है. It is into project finance, pure project finance. 30 years experienced partner, so it's pure project finance, and I love that thing. But then I had a thought in mind everywhere कि भाई industrial training भी करना है. So that's why I again shifted to BCG, Boston Consulting Group, management consulting. Now I'm currently in my second case there and continuing the industrial training. So this is more or less about overall experience and other thing. Highlights as such, one of the biggest highlight was joining RVG hostel. Because when I entered RVG I was like कि क्या ही होगा यार, सब CA स्टूडेंट्स है, सबकी लाइफ सेम है, सब लोग रोज उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, आके क्लासेस करेंगे, वही बोर्डम लाइक होगा. But the thing I realized when I went into RVG is that not everyone is only talking about CA studies and things. There are people who are good poet, someone is a debate वाला बंदा, कोई कहानियां लिख रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है, कोई IIT ड्रॉप करके CA में घुसा है और यहाँ आया है. सो दैट एक्सपीरियंस हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई एम मतलब रात में अगर तुम मुझे 3-4 घंटे दे दो किसी के रूम में, मैं जाके बैठ के मस्त गप्पे लड़ा सकता हूँ. तो मैं यही किया है मैंने हॉस्टल लाइफ में. ये भी लाइक बिग हाईलाइट की आर्टिकलशिप जर्नी में मैंने पढ़ाई तो की है, साथ में आई लव डूइंग दिस थिंग. जाके किसी के रूम में बैठ जाओ रात में 3-4 बजे, फिर जब गार्ड आके डांटे तुम्हें तो निकलो वहां से. तो दिस वाज द बिगेस्ट हाईलाइट फॉर मी एंड आई मेड वेरी good friends and good mentors as well during that 3 years journey. कभी RVG में सिक्योरिटी गार्ड को ब्राइब दिया है? हाँ, मतलब दोस्तों के साथ लेट 11-11:30 बजे के बाद. That was normal. मतलब ऑफिस से तो अभी आता ही हूँ, ऑफिस से तो इतना होता नहीं है इशू, बट कभी ऐसा पार्टी से आया तो हो जाता है. And project finance में you did your articleship in a mid-sized firm. In a mid-sized. Can you just help everyone understand कि project finance होता क्या and what was your role there? So project finance is basically you can say it as a debt investment banking, but from a bank's point of view. So mainly, mostly the MSMEs, they are raising funds, but only from banks. So basically the role is as good as an investment banking firm, but mostly you are pitching to banks, you are negotiating with banks and other financial institutions. And when you said that RVG was one of the highlights, so I've also been a part of RVG for 3 years, 2017 to 20. What's the most mischievous thing you've done in RVG, and what's the most memorable or craziest thing जो RVG में हुआ है? So mischievous thing as such, like जैसे मैंने बोला कि मैं रात में 3-4 बजे तक दोस्तों के रूम में, ये mischievous नहीं है, ये तो this was the thing. And mischievous एक मेरे साथ हुआ था, like I was not part of it. अब मैं बच गया था एक्चुअली. तो मेरा रूममेट था, उसका बर्थडे था एंड कुछ हमारे यहाँ बोलते कि 1 लाख का बर्थडे था. ये हुआ था मतलब 1 लाख का बर्थडे इन द सेंस 1 लाख की पेनल्टी लगी थी उस बर्थडे के. ओह माय गॉड. सो उस टाइम आई वाज इन न्यू बिल्डिंग, तो सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे नहीं थे. तो किसी का बर्थडे था, केचप सब आ चुके थे, केचप पता नहीं मैगी भी डाली थी उस पर, बहुत सारी चीजें हुई थी. तो ही वॉज माई रूममेट, बट आई गेस आई हैड सम क्रिटिकल थिंग नेक्स्ट डे इन ऑफिस, तो आई वाज लाइक मैं जल्दी सो जा रहा हूँ, उसको विश कर लिया एंड आई वेंट. उस टाइम रात में फायर एक्सटिंग्विशर का होज निकला है, लिफ्ट में पानी गया है, चॉकलेट सिरप और केक वगैरह जो होता है ना वॉल्स वगैरह पे चढ़ा है, एंड हाउसकीपिंग ने कंप्लेन कर दी. तो वो पूरा फ्लोर, उन्हें सबको 10-10 हज़ार की पेनल्टी लगी है. जिसका बर्थडे था उसे भी पेनल्टी लगी है और उसके दोस्तों को भी पेनल्टी लगी है. तो मैं बच गया बिकॉज ही वाज माय रूममेट, बट फिर भी मैं बच गया बिकॉज आई हैड सम क्रिटिकल थिंग इन ऑफिस. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत सारे मतलब
एक्चुअली फ्रेंड्स, यू कैन से फ्रेंड्स कम मेंटर्स, उनको किडनैप जैसा किया है मेरे रूम में. इफ यू नो, मतलब यू नो द गाय, प्रसन्ना को मैंने किडनैप किया था काइंड ऑफ इन माय रूम till 3-4 AM in the morning. I have, मतलब फॉर कटिंग फ्रूट्स एंड ऑल, मेरे पास एक काइंड ऑफ नाइफ है. तो उस नाइफ से आई हैव स्ट्रैंडल्ड कुछ 3-4 लोगों को तो किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो रूम में बैठा के रख दिया, मैं ऐसा चेयर लगा के रूम के जो डोर होता था वहां बैठ जाता था और ऐसा मस्त बैठ के स्ट्रैंडल किया था, किडनैप टाइप किया था. So that was something which you do. वो छोटे लेवल पे हुआ था, किसी को पता नहीं चला, अब पता चल जाएगा. But I did that thing. अच्छा, मैं तेरे टाइम में नहीं था, हॉस्टल में 2020 में चला गया था मैं, किडनैप वगैरह हो जाता नहीं तो. बट सही यार, आई थिंक इवन लाइक वी हैव डन अ लॉट ऑफ फन. ये जो बर्थडे का है, इट्स वेरी कॉमन बाय द वे. सो ये जो हॉस्टल में हमारे लाइक बर्थडे सेलिब्रेट बहुत बहुत क्रेजी होते हैं. एंड मतलब कुछ भी ले लो, डिओड्रेंट्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह, कुछ भी जो क्रेजी से क्रेजी चीज है ना, वो सब डाल देंगे या तो वो सब यूज करेंगे ऑन द पर्सन हुज बर्थडे इज देयर. एंड हमारे टाइम एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं लकीली मैं बच गया था. आई वाज इन योर शूज ओनली. तो शुभम सिंगल करके जो अभी जो फैकल्टी है, तो ही वाज सस्पेंडेड फॉर 1 वीक. एंड उसके हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे था, हमारा म्यूचुअल फ्रेंड. एंड वहां पे बहुत मस्ती की थी हमने. एंड देन पता चल गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है. तो 4 लोग सस्पेंड हुए थे हॉस्टल से 7 दिन के लिए. एंड शुभम वाज वन ऑफ देम. एंड वो आज भी याद करके बोलता है कि उसने मेरे को एक स्टोरी बताई थी कि जब उसका ऑल इंडिया रैंक 4 आया था, तब आरवीजी में फेलिसिटेशन हुआ था, ठीक है. एंड देन ट्रस्टीज, मतलब सबके स्टेज के सामने उसको बोला था कांग्रेट्स फॉर ऑल इंडिया रैंक 4 एंड ऑल. तो उसने पता है क्या बोला था स्टेज पे सबके सामने, वो ट्रस्टी बैठे थे, अगर आप सस्पेंड नहीं करते ना तो शायद मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है. ऐसे बोल दिया था. मतलब उसमें तो अलग लेवल के गट्स थे. एंड देन दैट ट्रस्टी वेंट आउट इमीडिएटली, देन कन्विंस करके उसको अंदर लाया वापस एंड ऑल. ये सब मतलब आरवीजी इज लाइक नोन फॉर क्रिएटिंग, बोलते हैं ना, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पीपल. आई फील कि एकदम जो हटके कुछ करना चाहते हैं वैसे टाइप. कूल. सो निष्ठा, व्हाट वाज योर सीए जर्नी लाइक and why CA? मेरे फैमिली में everyone was pursuing CA, like starting from my dad to my sister to my cousins, but no one had completed it. Like सबका या तो attempt रह गया या तो you know they were, मतलब उसी में अटके हुए थे. And my father then eventually left CA and then joined the business, and then he had expired in 2011. So there was always a thing in me कि you know there's something I've heard of this CA term and it's like the most respected profession. तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, क्लास like at the age of 8 or 9 भी मैं सबको यही, जैसे हमारे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स होता था, we had to write your aim in life. So I've written chartered accountant. मुझे मतलब भी नहीं पता, मुझे पता भी नहीं कैसे कॉमर्स लेना है, ये लेना है. But I was always a merit student. And my नाना जी is a NIT professor. So he was like, you know, इतनी अच्छी है पढ़ाई में, तो you should go for science. After 10th, I was like, you know, I can't study that much. मुझसे नहीं होगा TV भी छोड़ना, तो I will not go for this stream. Then after 12th, my bade papa said, you know, you go for civil service. You're so good in studies. And I was like, nahi ho payega itna, to I can't do. And then eventually I joined CA because it was always in the back of the mind. But then CA में आके पता चला कि equally उतनी ही मेहनत है, उतना ही सब कुछ छोड़ना पड़ता है. And I cleared my CA foundation in December 20. Entered in May 22. I did my articleship in SR Bartley Boy in the statutory audit domain, Kolkata. And then I joined Hindustan Unilever as a ULIP trainee. And the highlight of my journey would be जब हम लोग EY में we used to go to the client place. So it was in छत्तीसगढ़, एक पूरा टाउनशिप पे बैठाया हुआ था एक जंगल के बीच में. एंड ऐसा होता था कि विंटर्स में ना बेयर आते थे बाहर. सो हम लोग एक बार वॉक पे चले गए कि चलो देख कर आते हैं कौन है. एंड एक बार गाड़ी लेके चले गए कि देखते गाड़ी के ऊपर कैसे चढ़ते हैं. सो दैट वाज लाइक वेरी वेरी स्कैरी थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं इतनी डरी हूँ नहीं. बट सिंस द टीम वाज देयर, सो दे वर लाइक कि चलो चलो. And then the conferences which happened, we went for a Sri Lanka conference where we made the best memories, like the pura CA journey ka. And it was a huge thing for me because I was going with 10 unknown faces to a different country, and it turned out to be an awesome trip. Nice. And then you did your industrial training from Unilever, you said. So both of you have done industrial training. Yes. Have you also done industrial training? No. Got it. So just before we get on to you, तो industrial training करने का क्या reason था तुम दोनों का? And like इससे benefit होता है? And just guide the audience कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, and how was your experience, both of you? So if I say, you know, job when I gave foundation तो पता चला कि industrial training करके होता है. तो I remember telling my foundation sir, जिन्होंने मुझे फाउंडेशन वगैरह सिखाया था, लोकल टीचर, तो मुझे बोलता कि बिकॉज ICA is giving such a great opportunity कि तुम CA फर्म से हटके कुछ इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हो. सो आई वाज ऑफ द व्यू कि शायद अगर डेफर भी करना पड़े तो भी मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो दूंगा, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो करूंगा. दैट वाज फॉर श्योर. वो क्वेश्चन वाज वेयर.
So before BCG came up, I was also searching because BCG takes for 1 year and बाकी इंडस्ट्रियल वगैरह it's mostly for 18 months. तो उसके पहले भी I was searching कि और दूसरी कोई अच्छी opportunities है and all. And when I came to know about BCG, I was like कि BCG mostly, you know, everyone knows कि consulting में mostly MBAs जाते हैं. If you're getting that opportunity at the age of 21, so why not? That was my simple formula for getting into consulting or as such getting into industrial training कि अगर at a very young age you are getting such a good opportunity, so why not experiment and find out कि what exactly happening there. And as everyone know, consulting has a very big hype around it. So I wanted to understand कि actually हो क्या रहा है अंदर. So that was my motive. Same for me. So when I started my articleship in ENY, after 20 months, मुझे ऐसे realize हुआ कि okay, this is not something I want to continue in the future. And after I gave my inter exams in an OT batch, a faculty had came and he had said ki, you know, it's okay if you defer also for industrial training, because it's okay. Someone starts in a WagonR before you, but you start in a better car, like for example, a Ferrari. And like Rajan said, Hindustan Unilever में भी जो training में मैं हूँ, it's a ULIP training where we have different stints, which is mostly for MBAs only. There are a lot of like handful of CAs. So it's like कि अगर मुझे मिल ही रहा है तो मैं चली जाती हूँ, like experience different stints, different departments, so I get to know कि how's the company working and to get an idea of all the departments. So this is how I started. So कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे एंड लोगों को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अवेलेबल है? So I think LinkedIn is the best resource. Before BCG also मैंने कई जगह interviews दे दिए थे, mostly investment firms and all. So that was purely through LinkedIn. BCG तो usually publicized हो जाता है कि they are hiring, they have that entire system, links आ जाती है, they have a proper resume format as well. So you just apply. So mostly there are public, but in case you know there are certain firms, so basically you reach out to people जो अभी वहाँ industrial training कर रहे हैं, उनसे बात करो और at least one up. So say for example associate level पे या analyst level पे, depending on the terminology. I try to reach out those people. मेरा वही main था कि उन्हें reach out करो, because the thing is they are at a junior level, they know and understand. उन्हें पता है कि they can talk. Someone like अगर आप कोई MD या कोई एक senior level बंदे बात करो, they might not even respond. So I personally use LinkedIn and that helped me. And कुछ some of my friends are already working in investment banking and all. तो उन्हें एक्सेस था ऑफ सम जो है ना ट्रैक्स CN एंड बहुत सारी वेबसाइट्स होती है प्राइवेट इक्विटी डील्स एंड ऑल की, तो उनसे कुछ मेल आईडी वगैरह मिल गए थे, तो मेल आईडीज पे भी आई अप्लाई. Got it. Same. I had also searched for a lot of options before HWL. HWL के लिए तो you get for this specifically for ULIP program, you get a call from their hiring agency, which is Fast Careers. उससे पहले मैंने LinkedIn पे बहुत लोगों से कनेक्ट किया and I used to speak to them and I got a lot of options also because of the inter-rank. I remember speaking to you as well and then for a particular company and वहाँ से भी मुझे आया था. But LinkedIn is the best place जहाँ पे आप देख सकते हो. And networking with people who have already worked there or who are currently working there. Like I remember I spoke to one person, he was like कि मेरी ही team में vacancy, if you want to come you can join me. So ऐसा हुआ था. And is it because of your all India ranks in Inter that helped you in order to get the industrial training? To some extent, yes. In a few companies like HUL, for this program, they specifically hire rankers only because आगे से they contact you. But for the others, I think आप अगर LinkedIn के through reach out करो and there's a vacancy, तो hiring हो जाती है. The fact is rankers get a preference obviously. Yeah, for industry. Got it. So yeah, Manav, over to you, your CA journey and why CA? 8th तक तो मेरा फिक्स था कि मुझे साइंस ही करना है जनरली, क्योंकि इंटरेस्ट था. बट 9th में जैसे साइंस का बुक खोला, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो मेरा क्लियर कट ऑप्शन था टू गो फॉर कॉमर्स. फिर मेरा बड़ा भाई ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट कजिन्स में काफ़ी सारे CAs हैं, तो कभी भी फैमिली मीटिंग होती थी वो लोग की बातें चलती रहती थी कि CA के अराउंड. सो इट वॉज अ वेरी ईजी गो फॉर मी कि मैं CA एनरोल करूँ. फिर जुलाई 21 में आई गिव माई फाउंडेशन, मई 22 में इंटर में रैंक आया. देन आई जॉइन डेलॉइट. सो 3 years में डेलॉइट में ही था. आई एम स्टिल एट डेलॉइट एंड फाइनल में सिक्योर्ड एंड ऑल इंडिया रैंक 3. सो हाईलाइट के बारे में बोलूँ तो आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड फॉर 2 levels ऑफ CFA ड्यूरिंग माई कोर्स. सो आई ऑल्सो हैड एन ऑप्शन टू ज्वाइन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट मेरे पास 2 options थे कि इधर आई गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और आई गिव CFA level 2, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लीव्स कम मिलती है. डेलॉइट में मुझे अच्छी खासी लीव्स 5 to 6 months की लीव्स मिल रही थी. सो ऑप्टेड फॉर CFA level 2 एंड वो मैंने क्लियर किया. एंड जैसे राजन की हॉस्टल लाइफ है वैसे मेरी कॉलेज लाइफ थी. सो आई वॉज इन NM कॉलेज, तो उसमें 70% अटेंडेंस की वजह से डेली जाना पड़ता है. सो इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर.
कि हेक्टिक रूटीन के थ्रू सुबह के 3 घंटे आप सिर्फ फ्रेंड्स के अराउंड होते हो, टाइम पास करते हो. सो इट वाज अ गुड स्ट्रेस बस्टर एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपके पास टाइम मिलता है तो गो फॉर अ अटेंडेंस कॉलेज, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में आपको नड़ता नहीं है, क्योंकि आपका TY बीकॉम पहले ही खत्म हो जाता है. सो इट इज अ गुड ब्रेक थ्रू आउट योर रूटीन स्ट्रेस. So what's the most mischievous thing you've done in your college? Mischievous तो कॉलेज में कुछ किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. बस हम लोग ग्रुप में ही बैठे रहते थे. We used to talk a lot, क्योंकि NM में 90% ऑफ द पीपल आर परसुइंग CA. So still is a good breakthrough. तो कुछ mischievous thing किया ही नहीं, कोई भी नहीं. अरे ऐसे कैसे? Possible ही नहीं है. तो RVG better है मतलब NM से, है ना? तो RVG is like a place for that. NM में निकाल देंगे. RUG में भी निकाल देते. RVG में भी निकाल. बर्थडे वाले केस में एक बंदे को निकाला था. निकाल दिया था. एंड ही स्कोर्ड अ रैंक अभी. Oh, is सम it? आई गेस 40s या 30s में कुछ है, बट ही स्कोर्ड अ रैंक अभी. उसको निकाल दिया हाँ, directly? निकाल दिया था. RVG का लॉस. उसने होस्ट निकाला था. अच्छा यार, मैं नहीं सुना यार कि रेस्ट्रिकेट कर दिया हाँ, डायरेक्टली. किया था. बाप रे, क्रेजी. तो जस्ट इंडिविजुअली टेल मी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस कहाँ पे ज्वाइन किए थे एंड व्हाट वाज द फीस दैट यू गाइस हैड पेड फॉर ज्वाइनिंग दैट क्लास, हर एक सब्जेक्ट का? Okay, so FR I took from Bhavi Choksi sir. I guess around 12 या 15,000 कुछ था. I don't remember exact number. FR के बाद AFM I took from Sanjay Saraf sir. That was I guess 15 to 18,000 कुछ. Then group, हाँ ठीक है, Audit is Rishabh Jain sir. एकत्वम करके पुणे की फैकल्टी है. So I guess that was also around 10K something. DT was Bhavar Borana sir. Because I had a rank in inter and I was with him in intermediate as well, तो उन्होंने free of cost दे दिया था. IDT I took from Yashwant Mangal sir. Again this was around 12,000 I guess. और IBS की तो कुछ था नहीं. Yes. FR from Bhavik Choksi sir, same as Rajan, 12 to 15K, but I got a scholarship of 50%. AFM from JK Shah classes, Rahul Danet sir, but that was fully on scholarship. Audit from Siddharth sir, total fees was 13 or 14K, but again scholarship because I took inter audit from him. So around 8K to 9K I had to pay. DT from Bhavar Burana sir, same. Vishal Bhattar sir, again scholarship 50%, so 7.5K, and IBS free YouTube revisions. IBS के लिए कोई क्लासेस है ही नहीं क्या? IBS में नहीं, कुछ है बट कोई There are classes कोई because you करता have नहीं है. to give the SPOM exams. Okay, So उसके लिए है, but I personally did not. okay, do that. got. I did my FR and AFM with Bhavik sir. So उनका combo आता है. So it was around 25,000, but मुझे 40% डिस्काउंट मिला due to inter rank. Audit from Pragnesh Kanabar around 10 to 12,000. DT from Bhavar Burana, he gave me 30% discount. IDT from Yashwant Mangal around 10-12,000. Yeah. और an IBS IBS कुछ. अच्छा, तो IBS is basically the paper where there is like multidisciplinary हाँ, case study, right? Yeah. तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें कॉस्टिंग और Costing and लॉ वो भी आता है. ओके, गॉट इट. एंड इज इट लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, ऐसा कुछ होता है या? It's lengthy. Difficult तो नहीं बोल सकते because audit is most difficult. And I think it's very subjective. अगर आपका बाकी 4-5 सब्जेक्ट में होल्ड है, then it is an relatively easier paper for you. But if you don't have a hold on the concepts, then you feel like, I don't know, because there are no direct questions. It will be more difficult for those who are just appearing for group 2. क्योंकि group 1 के सब्जेक्ट्स का आइडिया ही नहीं है एंड वो अराउंड 40 मार्क्स का वेटेज रखता है IBS पेपर में. इवन इफ इट इज ओपन बुक, स्टिल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो हाउ विल दे राइट 4-hour पेपर. राइट, मैंने ऐसे सुना है कि IBS के पेपर के बाद लोग सूटकेस लेके बाहर जाते हैं ऐसे yes. वगैरह. इज दैट ट्रू? हाँ, Yes. 2-3 सूटकेस तो लेके गया था मैं. एंड हमारे यहाँ तो पेरेंट्स आर आल्सो अलाउड, तो पापा और मैं मस्त लेके जा रहे हैं 2 सूटकेस. हाँ, हम तो ग्रेटफुल है कि लिफ्ट था हमारे में. काफी में सही लिफ्ट ही नहीं थी, सब हमारे 4-4 वाले फ्लोर था. उठा के लेके जा रहे हैं बैग्स. बाप रे. Same. I also had one suitcase and मेरे में भी lift, and luckily because of हम लोग का एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, so it was a Sunday, तो running college था, so they had allowed us to use the lift. And then parents were also allowed. तो मेरी तो मॉम पूरा सजा के आई थी पूरा and unpack करके, and वापस वही आ गई थी पैक करने. आ रहा था कि done with exams, I don't want to see the books again, आप करो जो करना है. मेरे साथ बुरा हुआ है, फिर हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं थी, नहीं थी. तो उठा के ले जाना पड़ा 2 फ्लोर. बाप रे. और कितने, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा बुक्स लेके जाने पड़ते हैं ऐसा कुछ? Mostly so I was personally कि जो books you have studied every subject, maybe it be the faculty book या institute का material,
that is only you should take. There is no point because इतना टाइम नहीं कि तुम हर एक बुक खोल के you can say कि हाँ ये क्वेश्चन है इसको कॉपी करता हो. Yeah, got it. Just quickly अभी tell me कि तुम्हारा अभी इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है, इंटर में यू गॉट ऑल इंडिया रैंक्स एंड ऑल, रिजल्ट्स आ गया, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन से ड्यूरेशन में कोचिंग्स ज्वाइन की थी एंड सारे कोचिंग क्लासेस कब खत्म हो गए थे? मतलब आई वांट यू टू वॉक अस थ्रू द जर्नी ऑफ दोस 2.5-3 years बेसिकली, कि कौन से क्लासेस कब लिए थे, कौन से ऑर्डर में? मैंने AFM अराउंड अक्टूबर नवंबर 2022 में ही ले लिया. हाँ, तो मई 22 में तुम्हारा एंटर हुआ था, मई 2022 में. ओके, फिर अक्टूबर नवंबर 2022 में आई टुक AFM बिकॉज संजय सराफ सर का थोड़ा सा लेंथी होता है कंपैरेटिवली, और नवंबर में यू हैव पीक टैक्सेशन सीजन इन बिग फोर्स, तो दैट गॉट डिलेड आई गेस अराउंड मार्च 2023 तक. देन आई पिक्ड FR को तो लग गए 6 महीने, और उस टाइम पे बिकॉज देयर सम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल, एनुअल फंक्शन वगैरह था, तो आई वाज इन्वॉल्वड इन दोज इवेंट्स. RUG में भी इवेंट्स थे, तो पार्टिसिपेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग वो सब था, तो उसको 6-7 महीने लग गए थे. आफ्टर FR आई टुक ऑडिट 2-3 महीने में हो गया था, बिकॉज आई वाज ऑफ द व्यू कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुद से ही करना पड़ेगा, बट कंसेप्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, यू नो, सो दैट आई कैन रीड, तो उस हिसाब से मैंने लेक्चर्स देखे थे. देन 2023 के एंड में एंड फर्स्ट 2 months ऑफ 2024 इट वाज IDT. उस टाइम देन फिर इंडस्ट्रियल का सब सीन हो गया था, तो आई स्टॉप्ड, इंडस्ट्रियल पे फोकस किया. 1 month BCG शॉर्टलिस्ट वगैरह हुआ था, तो 1 month मॉक केस प्रिपरेशन हो, उस टाइम पे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई. तो अप्रैल 24 में BCG का ऑफर आ गया था. सो एट दैट पॉइंट DT के लेक्चर्स पेंडिंग थे, एंड मुझे पता था कि फाइनेंस एक्ट नया आने वाला है. फिर भी मैंने DT के लेक्चर्स ले लिए थे बिकॉज आई वांटेड कि एक बार देख लेते. थोड़ा देखा, बट उसके बाद पता चल गया कि हाँ पूरा बहुत सारे चेंजेस है, तो मैंने छोड़ दिया था. एंड व्हाट गुड थिंग हैपेंड वाज बिटवीन माय आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बीच में आई गॉट अ 1.5 week ऑफ, अराउंड 2 weeks ऑफ, ऐसा समझ लीजिए. तो उस टाइम आई थोड़ा सा FR और IDT मैंने देख लिया था फ्रॉम फर्स्ट रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन DT के जो अमेंडेड लेक्चर्स थे, दैट आई डिड ड्यूरिंग माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, September 24 to December 24. एंड दैट इंडस्ट्रियल जो केस था, सो आई वाज ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस मध्य प्रदेश, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह सेटअप करना था. सो आई वाज टेकिंग ऑलमोस्ट 2 flights, 2 नहीं एक्चुअली 4 flights a week, बिकॉज मैं औरंगाबाद से मुंबई आता था, मुंबई से आई यूज्ड टू गो टू इंदौर और भोपाल व्हाटएवर. तो दैट वाज क्वाइट हेक्टिक. मतलब लिटरली DT के जो अमेंडमेंट लेक्चर्स वगैरह थे वो मैंने फ्लाइट में देखे. फ्लाइट में लोग बाकी यूट्यूब पर टाइम पास कर रहे हैं, मैं DT के लेक्चर देख रहा हूँ. और आई एम अ गाय कि जिसे लैपटॉप चाहिए आराम से, मैं मेरे स्टडी टेबल पे बैठ के लेक्चर देखने वाला बंदा हूँ. और फिर वो बाद में शिफ्ट हो गया कि मैं मोबाइल पे लेक्चर देख रहा हूँ, फ्लाइट में देख रहा हूँ, इतना हेक्टिक सिचुएशन में. तो उस टाइम तो ऐसा था कि DT लेक्चर बस खत्म करने, जब एक स्टडी लीव में जाएंगे तब आराम से बैठ के पढ़ लेंगे, अभी बस खत्म करो. So that was the all classes thing. Got it. And then how many months of leave did you get? So I started in Jan 2024. Actually, मतलब it was going to start in Jan, but मैंने कुछ 2-3 weekends काम कर लिया. So I took 1 week early. So around 25th December, I was at home. Jan 24 नहीं, Jan Sorry, 25. Jan 25. Jan 25. My bad. So so basically 4 months of 4 leave, months right? of leave. Okay, got it. What was the same for you? So इंटर के रिजल्ट्स जुलाई में आए थे, एंड JK Shah classes is since I got AFM classes on scholarship, so their batch started from 4th August 2022. So उस टाइम तो ऐसे बहुत एक्साइटेड थे कि ना AR2 आया, वापस से करना था, कि चलो इसी को ज्वाइन कर लेते हैं. But then 1 week into articleship, I realized कि अभी I have to focus on articleship, थोड़ा कुछ तो समझूं. And since I joined in August, तो tax audit season भी था, and then LR भी आ गया था अक्टूबर में. तो एक बार वो ब्रेक लगा, and then dedicatedly I think December से मैंने स्टार्ट किया 22 से. March 23 I got over with AFM. Then I started with May में मैंने स्टार्ट किया FR को, and I think September तक खत्म हुआ. देन वो ऑडिट का जो टीचर थे वो नया बैच निकालने वाले थे, सो 1-2 महीना एक गैप आया. एंड देन दिसंबर में आई स्टार्टेड ऑडिट, बट अगेन वो जनवरी एक क्वार्टर एंड आ गया, एंड देन ये सब करते करते मार्च 24 तक शायद ऑडिट खत्म हुआ. मई में मैंने IDT स्टार्ट की, जुलाई में IDT खत्म हुआ, एंड देन अगस्त में भी आई स्टार्टेड विद DT, एंड देन नवंबर में DT खत्म हुआ. And how many months of leave did you get? 4 months. अच्छा, okay, same. सो आई स्टार्टेड FR स्टार्ट किया था मैंने अगस्त या सितंबर में लिया, तो FR खत्म करते मुझे 8 महीने लग गए, क्योंकि ऑडिट में LR टैक्स ऑडिट सब आता था, एंड मैं थोड़ा हल्के में ले रहा था स्टार्टिंग में, तो 8 महीने लगे. फिर आई स्टार्टेड विथ AFM अराउंड May 23. फिर उसमें भी 3 महीने गए. फिर आई हैड माई CFA लेवल 1 नवंबर में, तो मैंने अब तक सितंबर से कुछ पढ़ा नहीं. आई वॉज डेडिकेटेडली स्टडिंग लेवल 1, तो उसकी वजह से AFM बैकलॉग हुआ. AFM मेरा खत्म हुआ Jan
24 जैन या फेब 24 में. फिर आई टुक ऑडिट के लिए 2-3 मंथ्स लगे. फिर आईडीटी अप्रैल में स्टार्ट किया. फिर अप्रैल में जून में ख़त्म हो गया. फिर भवर सर का बैच हुआ स्टार्टिंग अराउंड जुलाई या अगस्त. बट अगस्त सितंबर देखा. फिर आई हैड माई लेवल 2 इन नवंबर 24. तो सितंबर के बाद वो भी बंद कर दिया. तो लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया. फिर दिसंबर से आई स्टार्टेड अगेन विथ DT. तो दिसंबर से मेरा स्टडी लीव भी स्टार्ट हो गया था. तो मेरा डेली स्केड्यूल था कि 1 डे ऑफ 3 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं 1 डे भवर सर का. तो रात को 1 डे देखता था. तो मेरा वैसे DT खत्म हुआ जैन एंड में पढ़ाई के साथ साथ. बट टिल जैन एंड आई फर्स्ट ईयर मेरा बाकी 4 सब्जेक्ट का हो चुका था. Got it. So, and you got a leave of 5 months, you said? 5 months. 5-6 months. इंक्लूडिंग CFA वाला 5.56 months. Okay, got it. CFA का level 2 था Level ये. 2. So level 2 कब दिया था? November 24. Okay, got it. And then उसके बाद बाद CA पूरा का CA. पूरा leave. Got it. Fair. Cool. So now this is going to be a little detailed segment. ये वाला जो होगा, I think it will take a good amount of time for us to break down your subject-wise strategy for each subject. I want all of you to frankly tell everyone हर एक subject के लिए क्या-क्या resources use किए थे. How did you like those resources? You have to rate them कि हाँ ये अच्छा था, ये नहीं अच्छा था, ये better कर सकते थे वगैरह वगैरह, कि इसमें time waste हो गया थोड़ा, इससे अच्छा ये कर सकते थे. And कुछ अगर फ्री रिसोर्सेज यूज किए होगे फ्रॉम लेट्स से यूट्यूब चैनल या तो कोई भी वीडियोस देखे होगे तो वो भी एक बार बताना फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ठीक है. तो सारे 6 सब्जेक्ट्स 1 by 1, ऑल द रिसोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज एंड क्या क्या सारे रेफरेंस बुक्स भी जो यूज किए थे एंड ऑल, लाइक वी वांट टू ब्रेक दैट डाउन. Okay, so starting with FR में because lectures वगैरह पहले हुए थे तो मैंने भाविक सर की जो लेटेस्ट शील्ड होती है, शील्ड इज कंसेप्ट बुक, तो मैंने वो मंगवा ली थी. तो बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कंसेप्ट बुक से पढ़ लेता था व्हाटएवर द कंसेप्ट इज, जो भी इंडिया से उठा लिया. से फॉर एग्जांपल व्हाटएवर द इंडिया इज कंसेप्ट बुक से पढ़ लिया. देन बिकॉज मैंने जैसे बीच में बोला था कि अगस्त सितंबर आई हैड अ ब्रेक, उसमें मैंने FR के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे हुए थे. तो कुछ मॉड्यूल में कुछ मार्किंग्स वगैरह भी की थी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में. तो आई यूज्ड टू सी कंसेप्ट्स फ्रॉम हिज बुक. फिर मैंने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल उठाई. आई जस्ट वेंट थ्रू कि सारे कंसेप्ट्स कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे. कहीं कहीं पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस थे, कुछ एग्जांपल्स थे जो शायद सर की बुक में कवर नहीं हो रहे थे. दैट आई डिड. और क्वेश्चंस आई सिंपली डिड फ्रॉम इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, RTP, MTP, पास्ट ईयर पेपर्स. एक क्वेश्चन बैंक ले ली थी जो अजय अतुल अग्रवाल, उनकी क्वेश्चन बैंक देखी थी. बिकॉज आई थिंक देयर क्वेश्चन बैंक इज द बेस्ट, बिकॉज जो ICAI का क्वेश्चन आंसर पैटर्न होता है उसी में उनकी क्वेश्चन बैंक होती है. मोस्टली फैकल्टीज का ऐसा होता है कि वो कुछ चीजें चेंज करते हैं इन द आंसर, कुछ चेंजेस करते हैं और मे बी पैटर्न और फ्लो इज समथिंग डिफरेंट. सो आई डिड नॉट वांट टू डू दैट थिंग. तो मैंने उनकी क्वेश्चन बैंक्स रेफर की थी, नथिंग मोर. तो आई टुक, मतलब ऐसा था कि कंसेप्ट पढ़ो, डू क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट का मटेरियल, एक बार उनके क्वेश्चन बैंक में देख लो, सम क्वेश्चन इज मिस्ड. दैट वाज सिंपल स्ट्रेटजी फॉर FR. एंड FR इज अ थिंग कि क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट आई गेस, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड बट इट इज वेरी लेंथी. तो FR में आई गेव मॉक्स. FR वाज द ओनली सब्जेक्ट जहां मैंने 3 मॉक्स दिए थे. बाकी कुछ सब्जेक्ट में तो मैं दे भी नहीं पाया था. आई विल कम टू दैट. बट FR वाला सब्जेक्ट इसमें मैंने 3 मॉक दिए थे बिकॉज आई न्यू कि FR छूट सकता है. बिकॉज इंटर में अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स मेरा कुछ मतलब जस्ट ड्यूरिंग लास्ट 2 मिनट खत्म हुआ था. अभी भी यहाँ पे लास्ट 2 मिनट्स में खत्म हुआ. बट ठीक है, एटलीस्ट मेरा पेपर तो भी कंप्लीट हो गया. मतलब मेरे कुछ दोस्तों ने 20-30 नंबर का छूट चुका था FR. तो आई वाज, इसलिए आई वांटेड कि भाई FR में तो मॉक देने. तो दिस वाज ओवरऑल FR का स्ट्रेटजी. थोड़ा मैंने थ्योरी पे फोकस किया था बिकॉज आई न्यू कि अगर क्वेश्चंस काइंड ऑफ रिपीटेड ही आने हैं इन एटलीस्ट इन FR, सो थ्योरी क्वेश्चंस भी वही आएंगे. सो रादर देन फोकसिंग ऑन सम क्रेजी बहुत पुराने अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे टीचर्स दे गिव कि 2008 के पहले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, आई फोकस्ड ऑन सम थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल. तो दिस वाज ऑल अबाउट FR. देन कमिंग टू AFM के क्लासेस मैंने बिकॉज सबसे पहले लिए थे एंड मेरा ऐसा हो गया था कि शायद मैं वो बुक्स और क्लासेस अब रेफर नहीं कर पाऊंगा. सो आई पिक्ड अप ICAI मॉड्यूल. मैंने ICAI मॉड्यूल उठाई AFM के लिए एंड आई स्टार्टेड रीडिंग कंसेप्चुअली आराम से. आई डोंट नो व्हाई, बट कहीं थोड़ा सा मुझे AFM का डर लग गया था. आई डोंट नो व्हाई. मतलब आई लाइक द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑल थिंग, बट व्हेन इट केम टू द प्रैक्टिकल थिंग जो ICAI पूछती है, द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट ICAI आस्क, थोड़ा सा उसमें श्योर बिकॉज देयर इज एज टीचर्स ऑल्सो से थोड़ा एम्बिग्यूटी होता है. ICAI को एक राउंडिंग ऑफ में कुछ एरर हो गया तो उन्हें चलता नहीं है. मतलब देयर इज समथिंग एम्बिग्यूटी इन्वॉल्वड अराउंड AFM. तो इसलिए आई वांटेड कि ठीक है अपन ICAI रिसोर्सेज ही करेंगे. आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स. आई डोंट वांट टू रेफर एनी टीचर्स मटेरियल. क्लासेस में इट वाज गुड बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए. सो माय फोकस वाज कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्लासेस करने. नेवर थॉट ड्यूरिंग क्लासेस कि एग्जाम में क्या आएगा. आई वाज लाइक कि लेक्चर्स के मजे लो. सो व्हेन आई स्टार्टेड AFM तो उस टाइम था कि मॉड्यूल से करना है प्रॉपर, do RTP, MTP, past year papers, simply ICAI resources, nothing more, nothing less. That was my simple strategy for AFM.
फिर आता है ऑडिट. तो ऑडिट आई टुक द क्लासेस, मुझे पता था कि मुझे खुद से ही करना है, वो बस ऐसे ही है क्लासेस के लिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि ऑडिट तुमको some point of time you'll have to learn things, some point obviously you'll have to understand. अगर क्वेश्चन तुम मतलब क्या लिखना है तुमको वही पता होना चाहिए और कितना लिखना है वही पता होना चाहिए. So audit I picked up module. मुझे I have that thing, मतलब I love reading from ICI resources more as compared to teachers resources because I was like कि कहीं कुछ छूट ना जाए. तो I picked up module audit में because I knew. So if I come back थोड़ा सा, when I started my Jan 25 में when I started 5 सब्जेक्ट है because IBS को I was like कि हाँ ठीक है ये तो सबका झोल है. तो FR and DT is a subject which I love. I'm like कि भाई इसमें तो मैं पढ़ लूंगा. AFM and IDT is low effort high scoring subjects. ठीक है तो हम कर लेंगे. बचा ऑडिट, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा और स्कोर भी नहीं कर पाऊंगा. तो ऑडिट मैंने डिसाइड कर लिया कि रोज सुबह, बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, रोज सुबह गोल्डन आवर जो होता है 2-3 hours डेली आई रेड ऑडिट ऑल 4 months. सो दिस हेल्प्ड मी अ लॉट इन ऑडिट. एंड मतलब आफ्टर ऑडिट का एग्जाम एवरीवन वाज लाइक बहुत क्रेजी पेपर था, बहुत डिफिकल्ट था, ऐसा था. मुझे पर्सनली इतना डिफिकल्ट नहीं लगा. ऑब्वियसली इट वाज ओवर कॉम्प्लिकेटेड, बट जो मार्केट में एवरीवन वाज लाइक कि 50 साल में इतना डिफिकल्ट पेपर आया है, ऐसा आया वैसा है, वो मुझे पर्सनली लगा बिकॉज आई न्यू कि ऑडिट में मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और वो एफर्ट्स मैंने डाले. एंड द थिंग विद ऑडिट इज मैंने बहुत सारा चीज किया था, बहुत सारे उसमें रेलेवेंट नहीं थे, कुछ ऐसे है जिनमें से कभी क्वेश्चन आते नहीं है, वही मैंने एक बार गो थ्रू कर लिए थे कि कहीं गलती से कुछ क्वेश्चन आ गया था. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, भले ही मैंने कभी बैक ऑफ द माइंड पढ़ा हो तो एटलीस्ट 4 नंबर में मैं 1-2 नंबर का तो भी सॉल्व कर पाऊंगा. सो दैट वाज द थिंग फॉर ऑडिट. सिंपल ICI मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक एक शुभम केसवानी का क्वेश्चन बैंक है, दैट आई हैड रेफर्ड, गुड क्वेश्चन बैंक. मॉड्यूल से प्रॉपर पढ़ाई कर दी, दैट वाज सिंपली फॉर ऑडिट. फिर वी कम टू DT. तो DT बिकॉज मॉड्यूल इज बहुत ज्यादा बड़ा है मॉड्यूल, तो आई रेफर्ड भवर बोराना सर का कॉम्पैक्ट. आई थिंक दैट वाज द ओनली सब्जेक्ट इन FR जिसके लिए मैंने टीचर्स के मटेरियल रेफर किए, बाकी आई रेफर्ड ICS स्टडी मटेरियल ओनली. DT में बहुत सिंपल है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सर की बुक से कॉम्पैक्ट पढ़ रहे हो, कंपाइलर से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, सिंपली नथिंग क्रेजी. और DT में बिकॉज आई हैड माय आर्टिकलशिप 1 साल KPMG में, तो आई लव डायरेक्ट टैक्स एज अ सब्जेक्ट. आयरनी सबसे कम मार्क्स मेरे डायरेक्ट टैक्स में आए और मुझे पता चल गया था आफ्टर एग्जाम कि बहुत सारे मिस्टेक्स वगैरह हुए, गंदा गया अपना पेपर. आई वाज लाइक कि DT में तो अपन मचाएंगे, ये अपना पेपर है. बट वही आयरनी दैट जो मैंने बोला. तो आई लव, तो मैं सेक्शंस खोल के देखता था, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाता था, कुछ कहीं पे डाउट आता है तो मेरे 1-2 दोस्त थे जो आर्टिकलशिप में, एवरीवन वाज इन टैक्सेशन, तो हम डिस्कस करते थे कि ये ऐसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वो वैसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, चार्जिंग सेक्शन में कुछ और लिखा है, TDS में कुछ और लिखा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. मस्त लंबे लंबे मैसेज पेल रहे एक दूसरों को कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वॉइस नोट्स डाल रहे हैं. तो दिस वी डिड इन दैट 4 month पीरियड. तो दैट वाज फन, लाइक DT वाज फन फॉर मी, मजा आता था. तो इसलिए मेरा DT में था कि बेसिकली कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, सिंपली नथिंग मोर नथिंग लेस. IDT में आई टुक इंस्टीट्यूट का मटेरियल. आई थिंक कहीं ना कहीं अगर IDT की एग्जाम पोस्टपोन ना होती तो शायद मैं 1.5 दिन में कवर नहीं कर पाता, बट बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन 2 ways फॉर मी. फर्स्ट कि IDT का आई कुड कवर द एंटायर सिलेबस. सेकंड बिकॉज मेरा DT खराब गया था तो शायद IDT इम्पैक्ट हो सकता था, बट बिकॉज एग्जाम्स गॉट पोस्टपोन तो माय हाईएस्ट स्कोर इज इन IDT. So I don't know how that coincidence या whatever जो भी आप बोलो, but that happened. So IDT again simple as good as DT. You have questions answers, and the thing about DT and IDT is question answers repeat नहीं होते. So it is only your interpretation, your sections का understanding that will help you. And that's why I love taxation as a core as a subject because बहुत सारे sections होते हैं, एक ही transaction में एक ही question में 3, 4, 5, 6 sections मिलके लगेंगे, and I love that. तो इसलिए मुझे पता था कि यार ये मजा आएगा, तो मस्त पढ़ता था मैं वो चीज. तो दैट वाज इट. IBS आई विल से कि देयर इज नथिंग टू डू बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन IBS इज प्रेजेंस ऑफ माइंड. तुम उस 4 घंटे में जो कर पा रहे हो दैट इज द थिंग. मैंने तो लिटरली बिकॉज दैट एग्जाम वाज पोस्टपोन्ड, तो एक दिन मैंने IBS को दिया था, मैंने अपने स्टडी टेबल में मस्त ऐसे सजा के रखा था कि ये बुक इस साइड होगा, ये बुक इस साइड होगा, ये बुक इस साइड होगा, और एग्जाम हॉल में वैसा ही रख दिया था. काइंड ऑफ अ मॉक एग्जाम ड्रिल कर लिया कि अच्छा ठीक है ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है यहाँ से उठाना है, दिस बुक विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बी ऑन द राइट हैंड साइड. ये प्रॉपर मैंने कर लिया था, एक मॉक ड्रिल फॉर IBS. So that helped me in the exam in that 4-hour thing. बाकी कॉस्टिंग एंड लॉ के I just took revision lectures. YouTube पे अवेलेबल है different faculties that way. तो कॉस्टिंग एंड लॉ के just revision lectures देख लिए and index and all. And इसमें any specific YouTube channels that you recommend everyone to follow, या तो any YouTube channel that you watched की revision lectures के लिए ये subjects के लिए ये देखा था? FR, AFM audit I would say nothing as such. IDT के लिए there is a channel
he's with BB Virtuals only, Siddesh Walimbe करके. So he has good conceptual shorts type videos. एक उनका कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग समथिंग काइंड ऑफ शॉट्स था, कुछ 1 घंटे का था, जो ट्रिकी पॉइंट, जो टाइमलाइंस होती है, जो आपकी पेनल्टीज होती है, वो सारी चीजें थी. तो दैट मेरा उन पे फोकस होता था, और उनके वो वीडियो के थ्रू आई वाज लाइक रिकलेक्टिंग थिंग्स कि दिस इज समथिंग व्हिच आई नो और समथिंग व्हिच आई रोट डाउन. सो दैट वाज द थिंग. फॉर IBS लॉ के लिए आई डोंट रिमेम्बर द फैकल्टी, दिल्ली की कोई फैकल्टी है, उनका मैंने रिविजन लेक्चर्स लिया था, मतलब YouTube पे देखा था. एंड कॉस्टिंग आई हैड सीन रिविजन लेक्चर्स ऑफ अजय अतुल अग्रवाल. आई डोंट रिमेम्बर द ब्रदर हु टेक्स कॉस्टिंग, बट उनका मैंने देखा था. हाईलाइट ऑफ द पॉडकास्ट, कौन से भाई कॉस्टिंग बढ़ाते पता नहीं, बट उन दोनों में से कोई था. Got it. उनका Awesome. lecture देखा. Yeah, this is very detailed and very insightful. Thank you so much for that. Nishta, what was your subject-wise strategy and So FR के लिए FR as a subject was my favorite subject because वो 11 से एक FR मुझे लगता था कि बहुत easy accounts आप समझ जाओ तो आप बस journal entry बना लो, बाकी सब बन जाएगा. तो FR was my favorite subject. मैंने भाविक चौधरी सर से क्लासेस ली, तो at this one thing सर जब भी कोई concept समझाते थे, जब वो क्वेश्चंस पे जाते थे, I used to pause his class and I used to solve that question myself. As in I used to try कि how am I interpreting it, मेरा evaluation सही है कि नहीं. More than the accuracy I wanted to see because I wanted to see कि मैं सही से समझ पा रही हूँ क्या क्वेश्चन को, because I knew कि ICI क्वेश्चन सिमिलर आएगा बट 1-2 पॉइंट्स ट्विस्ट कर देगा जिसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा. ऐसे करके क्लासेस थोड़ी लंबी जाती थी मेरी, जैसे 3 आवर्स का क्लास है जो यूजुअली लोग 2 घंटे में कर लेते हैं स्पीड वॉचिंग से, मेरी 3.5 आवर्स जाती थी. बट देन वो मुझे बहुत हेल्प किया कॉन्सेप्ट्स बिठाने में. एंड वंस यू डू दिस यू नो हाउ टू टैकल अ न्यू क्वेश्चन. तो FR मैंने ऐसे अप्रोच किया. एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने सिर्फ RTP, MTP, PYQ इसको ही रेफर किया, नथिंग मोर देन दैट. फॉर अ फ्यू कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आई स्पोक टू भाविक सर एंड ही वाज लाइक कि इफ यू हैव टाइम यू कैन सी GFRS के पेपर्स के कुछ एडजस्टमेंट्स, बिकॉज वो थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है. तो वो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया बट देन इट वॉज वेरी लेंथी एंड आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स आई डोंट थिंक कि उतना रिटर्न आता उस एफर्ट का. सो आई ड्रॉप दिस आइडिया. AFM के लिए आई टेकन क्लासेस फ्रॉम राहुल दनेत सर. हिज अपार्ट फ्रॉम हिज मटेरियल ICI मॉड्यूल इज अ मस्ट, उसका हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है. आई डिड नॉट गो टू द थ्रू द थ्योरी पार्ट ऑफ ICI मटेरियल बट प्रैक्टिकल मैंने पूरा सॉल्व किया था. विवित्सु का एक क्वेश्चन बैंक आता है फॉर AFM एंड ऑडिट, ये दोनों मैंने रेफर किया था. उसमें आपका सारा PYQ RTP वो लोग पूरा कंबाइन करके देते हैं. मुझे राहुल सर ने भी कंबाइन करके दिया था, RTP, MTP, PYQ सब कुछ मिला के PDF वाइज, नॉट जस्ट मी, टू द एंटायर JK शाह क्लासेस, वो एक ड्राइव पे अपलोड कर देते थे. तो वो मैंने रेफर किया था. उसके बाद ऑडिट के लिए लाइक राजन सेड, दिसंबर में मेरे को भी रियलाइज हो गया था कि ऑडिट इज समथिंग व्हिच आई विल रियली हैव टू वर्क हार्ड ऑन. लाइक मुझे सब बोलते कि यू आर वेरी गुड इन थ्योरी रट्टा मारने में, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हिच ऑलवेज टुक ऑन माय पार्ट कि मैं थ्योरी में अच्छा स्कोर करूं. तो सिंस दिसंबर मैंने ये एकदम डिसाइड किया कि मैं 2 to 3 आवर्स ऑडिट को दूंगी. एंड ICI मॉड्यूल ही मैं फॉलो करती थी बिकॉज इवन आई हैड दिस थिंग कि यार 100% कवरेज आएगा नहीं. एंड मेरे को ऐसा लगता था कि यार अगर एक चैप्टर को मैं सेलेक्टिव स्टडी करूँ और वो उस पेज से आ जाए जो मैंने पढ़ा ही नहीं, सो द एंटायर एफर्ट इज वेस्टेड. तो मैंने ऑडिट ICI मॉड्यूल से फॉलो किया. हर रोज 3 घंटे पढ़ी. तो मेरे दिसंबर में एक राउंड ऑफ रिविजन हुआ. उसके बाद भी मेरे को ऐसा लगा मुझे कुछ याद नहीं है. फिर जनवरी में मैंने सेकंड राउंड ऑफ रिविजन किया. उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. देन फरवरी में मैंने डेडिकेटेडली 7 days दिया ऑडिट को, 2-2 दिन एक मॉड्यूल, कुछ बफर टाइम, एंड देन आई वांटेड टू सिट फॉर अ मॉक. तो ऑडिट मैंने ऐसे टैकल किया. ऑडिट के लिए भी विवित्सु का एक कंपाइलर आते हैं, क्योंकि ऑडिट में पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट से क्वेश्चन आते थे जो बुक में ही नहीं है. नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप ICI का प्रोनाउंसमेंट पढ़ो 1000 पेज का. तो मैं देख रही थी कि हाँ ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया है, बाई चांस अगर आ जाए तो 3-4 पॉइंट बस लिख सके, अगर ऑप्शन में ना छूटे वो क्वेश्चन. तो फिर DT के लिए आई हैड ऑल्सो ट्राइड ICI मटीरियल बट इट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो भवर सर का कंपाइलर था, कॉम्पैक्ट था, वही मैंने रेफर किया. RTP, MTP, PYQ is same, like across all the subjects I solved all the RTP, MTP, PYQ. IDT के लिए विशाल भट्टर सर का मॉड्यूल मैंने रेफर किया. एंड ICI मॉड्यूल लाइक आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स IDT का इज द बेस्ट ICI मॉड्यूल बिकॉज फॉर बारिंग 1 book, 3 book के हर चैप्टर के पीछे दे हैव गिवन अ रेफरेंस और क्विक रिविजन टाइप व्हिच इज सो समराइज्ड एंड इट हैज कवर्ड ऑल द पार्ट्स. तो मेरे को ऐसा लगा कि IDT ICI मॉड्यूल फॉलो करते हैं, उसका क्वेश्चंस देखते हैं. एंड देन IBS के लिए तो और YouTube रिविजन्स थे. बाकी 5 सब्जेक्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था.
मार्च एंड में आई थिंक वंस आई वाज डन विद 3 or 4 राउंड्स ऑफ रिवीजन, मेरे को ऐसा लगे कि एक हफ्ता मैं IBS को देती हूँ. आई गो थ्रू द केस स्टडीज एंड कॉस्ट और लॉ को कवर करती हूँ, यूट्यूब रिवीजन, एंड बस देख रही थी कि चीजें कहाँ पे, इंडेक्स बना लेती हूँ, ऐसे करके फिर किया था. वन थिंग विच स्टूड आउट इन माई रिविजन इज बहुत ही प्रॉपर प्लान के साथ मैंने किया था, बिकॉज व्हेन आई डिसाइडेड टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई न्यू कि मैं 2 महीना मेरा जा रिलीज, बिकॉज बिग 4 में मुझे 6 months मिल रही थी इजीली, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मुझे 4 months मिली है. तो मैंने ये डिसाइड किया कि जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिस डज नॉट मीन कि दिसंबर में मेरा प्रिपरेशन कम होना चाहिए, विच इट वुड हैव बीन इफ आई वुड हैव कंटिन्यूड इन EY. तो मैंने May 24 से, बिकॉज इंडस्ट्री द बेस्ट थिंग इज मेरा वीकेंड्स ऑफ रहता था, सो आई मेड एन एफर्ट कि मैं दिसंबर तक एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट के मैं खुद से तो रिविजन कर ही लो एटलीस्ट, ताकि आई एम एट द सेम पेज एज अ पर्सन हु हैज गॉट अ 6 months लीव. तो ये मैंने किया था. तो ऐसा पूरा प्रॉपर प्लान बना था कि मई में मुझे ये करना है, जून में ये करना है, DT अगर स्टार्ट हो रहा है तो सर के साथ ही करते जाओ, बिकॉज पीछे के जो NR टैक्सेशन पार्ट होता है दोज आर वेरी न्यू फॉर अस. तो मुझे लगा था कि यार सर के साथ कर ली तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज द स्टार्टिंग के चैप्टर्स आते हैं इंटर चैप्टर्स ओनली, जिसमें मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था IDT एंड DT दोनों में. तो मेरे को ऐसा था जितना सर के साथ मैं कवर कर सकूं उतना मेरे को ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन रहेगा. Apart from this, one thing which I followed in inter also and final also is I used to write my mistakes. So I had this one copy हर सब्जेक्ट के लिए जहाँ पे मैं अपनी मिस्टेक्स लिखती थी चैप्टर वाइज, लाइक दीज आर द मोस्ट ट्रिकी पॉइंट फॉर मी, कि फॉर एग्जाम्पल PGBP का ये एक एडजस्टमेंट मैं कर रही हूँ रॉन्ग, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करे तो आप उसको वापस सही करो. There's just one adjustment जो आप रॉन्ग कर रहे हो, एंड उसको वापस से रिवीजन करने के लिए जैसे एग्जाम से पहले आप पढ़ लो, एग्जाम जैसे आप सुबह पढ़ लो तो आपको याद रहेगा, और अगर वो पॉइंट आ गया तो आपको याद रहेगा कि ओके दिस वाज इन वन ऑफ माय लिस्ट एंड दिस इज हाउ इट वुड बी टैकल्ड, ऐसे करके. बाकी तो मॉक्स इज अ मस्ट, यू हैव टू गिव मॉक्स, बिकॉज उसी से पता चलता है इफ यू आर एबल टू राइट व्हाट यू नो, इफ यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर इन 3 hours, हाउ टू यूटिलाइज द फर्स्ट 15 minutes, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट शुड बी द अप्रोच, MCQ पहले करना है, MCQ बाद में करना है, कैसे करना है. सो ऐसे मैंने किया था. ये मॉक्स कितने दिए थे I given 3 हर एक सब्जेक्ट के हर लिए? एक सब्जेक्ट. एंड व्हेन यू सेड IBS के लिए यूट्यूब रिवीजन किया था, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय यूट्यूब रिवीजन? YouTube revision for law, I had followed Shubham Singhal sir and Arpita Tulsian ma'am, and for cost I followed Riddhi ma'am, I don't remember the surname. Bagmar, yeah, उनको फॉलो किया था. एंड फॉर IDT ऑल्सो लाइक राजन सेड, सिद्धेश सर का जो हॉट्स आता था वो एग्जाम से एक रात पहले ही आया था, वो उसमें 150-160 पॉइंट्स थे. सो वो मैंने देखा था कि हाँ ऐसे करना है. एंड एक एथिक्स का पार्ट होता है कि आप एथिक्स के क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, उसका भी सर ने बहुत ब्रीफ 20-25 minutes का वीडियो बनाया था, तो वो मैं डिनर करते करते देख रही थी. ओह नाइस, ऑसम. योर्स? सो FR के लिए राजन सेड कि शील्ड में पहले पढ़ता था द कॉन्सेप्ट बुक, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे जाता था. सो मैं लिखता नहीं था, मैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में स्क्रिबल करता था, क्योंकि मेरी स्पीड आई न्यू कि मैं कंप्लीट तो कर दूंगा 95 मार्क्स के अराउंड. सो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था कि मैं हर सम बुक पेन से लिखने बैठूँ. सिर्फ कंसोलिडेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ 1-2 प्रैक्टिस किए सिर्फ, एंड डायरेक्टली स्क्रिबल करता था. एंड निष्ठा ने मुझे इससे बोला कि मैं एक शीट बनाता था कि मेरी मिस्टेक्स किधर है एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कौन से हैं. तो एग्जाम के हॉल में मतलब अराउंड 1 you reach द एग्जामिनेशन हॉल, जो 45 minutes का टाइम है उसमें सिर्फ मैं शीट पढ़ लेता था कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कौन से हैं या फिर मेरी मिस्टेक्स किधर हो रही है. सो AFM एंड FR दोनों के लिए यही किया मैंने. आई हैव नॉट रेफर्ड मॉड्यूल्स फॉर एनी सब्जेक्ट, सिर्फ प्रोफेसर्स के ही बुक्स पे गया हूँ मैं, क्योंकि सब लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब जिन लोग से मैंने बात की, एवरीवन वाज सेइंग कि ये रिसोर्स पढ़, तो मैंने बोला कि नहीं, इतने ही रिसोर्स से मुझे पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूज होकर वही लूप में घूमते रहते हो आप कि मैं मॉड्यूल भी कर लूँ, क्वेश्चन बैंक अलग ले लूँ, प्रोफेसर्स की भी बुक पढ़ूँ. तो उससे अच्छा आई थॉट कि आई स्टिक टू द प्रोफेसर्स बुक. एंड सिर्फ RPT MTPs एंड प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए मैंने ICI मटेरियल रेफर किया जो साइट पे मिलता है. AFM के लिए भी सेम थिंग, कॉन्सेप्ट बुक फिर क्वेश्चन आंसर. AFM में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसमें कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत रेयरली होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो. FR में होते हैं, FR में द क्वेश्चन बैंक इटसेल्फ इज 1200 क्वेश्चंस. AFM में इतना लेंथ नहीं है, तो AFM में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने CFA किया, इसलिए मुझे AFM बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, उसकी वजह से मेरा AFM वाज वेरी गुड. ऑडिट में मुझे इंटर से ही पता था कि मेरा नहीं होने वाला, मतलब पढ़ना पड़ेगा मेहनत इंटर के स्कोर की वजह से, क्योंकि इंटर में मैंने गलती की थी कि मैं सिर्फ ऐसे के पीछे पढ़ा, सिर्फ थियरी पढ़ने गया. बट ऑडिट के पेपर लिखते वक्त रियलाइज हुआ कि नहीं, क्वेश्चन समझना इज अ डिफिकल्ट टास्क इन ऑडिट. क्वेश्चन ही नहीं समझेगा, आपको भले कॉन्सेप्ट आता है, आप लिख ही नहीं पाओगे, स्कोर ही नहीं कर पाओगे. सो ऑडिट के लिए मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि बुक में अलग हाईलाइटर से मैं मार्क करता था कि क्वेश्चन ये हो सकता है. आई यूज्ड टू मार्क कि क्वेश्चन क्या होगा,
एंड अगर वो वर्ड्स मुझे पेपर में दिखे तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ये मेरी ऑडिट में स्ट्रैटेजी थी. और ऑडिट ये दोनों ने जैसे बोला कि आई यूज्ड टू रिवाइज डेली फॉर एन आवर. सो ऑडिट उसकी वजह से थोड़ा इम्प्रूव हुआ मेरा. DTIDT में द प्रोफेसर्स बुक कॉम्पैक्ट कंपाइलर पढ़ा. आई वॉज एक्चुअली लैगिंग अ लॉट क्योंकि मेरे फर्स्ट रिविजन पहली बार मैंने दिसंबर से ही चालू किया है. लेक्चर में मैंने खुद से सॉल्व नहीं किया कभी. तो फिर निष्ठा ने बोला कि यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान, कि एक प्लान बनाओ एंड उस पर ही स्टिक करो, क्योंकि सब प्लान तो बना लेते हैं बट फॉलो नहीं करते. सो मैं फटाफट उसमें कॉम्पैक्ट कंपाइलर से IDT में, एक्चुअली IDT मेरा वीक सब्जेक्ट था. सब लोग के लिए इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर कि ऑडिट के बाद IDT पढ़ लेंगे तो थोड़ा इजी गोइंग रहेगा, बट मेरे IDT समझ नहीं आता था मुझे. सो यशवंत मंगल की 2 बुक्स होती है, एक समरी बुक होती है एंड मेन बुक होती है. सब लोग प्रेफर करते हैं कि समरी बुक से पढ़े, बट मैं मेन बुक से पढ़ा क्योंकि मुझे समझना था IDT. टैक्स इज नॉट थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. बहुत लोग बोलते हैं इट इज़ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट कि बस बाय हार्ट करके दे सकते हैं, बट नो, तो वो समझना पड़ा एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए. IBS के लिए आई वॉच शुभम सिंगल्स फॉर लॉ एंड मनन पुजारा करके कॉस्टिंग फैकल्टी, उनकी बुक ली थी. Got it. And इसमें any other free resources or any other YouTube channels you referred for revision lectures last minute? फैकल्टीज लेक्चर, सारे faculties. यस. And modules you're saying कि ICA modules एक का भी रेफर नहीं किया था. सिर्फ IBS के लिए लेके गया था मैं. Okay. बाई चांस कुछ आ गया है, Oh. पता तो नहीं था. इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स का प्रिंट लेके गया था मैं सिर्फ, Hmm. बस. Okay, got it. Also talking about your daily routines, all three of you. तो जो study leave था तुम दोनों के केस में 4 महीने and आपके केस में 5 months. तो what was your daily routine in those 4 months right from morning to evening? मतलब I want it in detail कि उठते इतने बजे थे, फिर उसके बाद ये and सोते इतने बजे थे, like morning to night. ये रूटीन कभी सेम तो नहीं रहा मेरे लिए. मोस्टली आई यूज्ड टू ट्राई 5-6 in AM इन द मॉर्निंग में उठता था, वही ऑडिट कर रहा था सबसे पहले 2-3 घंटे मस्त फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ द स्टडी जो बोलते हैं. उसके बाद देन व्हाटएवर द सब्जेक्ट फॉर था, मैंने ऐसा किया था कि 2-3 घंटे ऑडिट होगा, उसके बाद व्हाटएवर द सब्जेक्ट आई एम पिकिंग अप, व्हाटएवर इट इज FR AFM जो भी होता था. तो सिंपल देन एंटायर डे इट वुड बी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली. मैं कोशिश करता था कि जो दोपहर का टाइम होता है आफ्टर लंच, दैट आई यूज्ड टू ट्राई टू गिव फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस. वो जैसा एज ही सेड, मैंने भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट में सजा के लाइन वाइन निकाल के कुछ नहीं. आई यूज्ड टू जस्ट स्क्रिबल, मस्त ऐसे रफ शीट्स बना लिए थे मैंने, ऐसा प्रॉपर 100-150 पेज का इकट्ठा रखता था मैं साथ में, और उसमें बस मैं स्क्रिबल करते जाता था जो भी क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग होता था वो. तो दैट वाज अ थिंग. Going to detail, तो morning stretch would obviously be audit. I used to take breaks. मतलब I am a person जो 2 घंटा तो too much हो गया, 1 घंटे के ऊपर नहीं बैठ सकता हूँ मैं एक जगह पे. तो मैं 1 घंटा पढ़ लेता था, 5-10 मिनट का ब्रेक लेता था, बाहर घूम के आता था, मम्मी पापा से बात करता था, दीदी से बात करता था, या कभी कभी बीच में 5-10 मिनट व्हाट्सएप चला देता था. आई हैड अ डाउट ग्रुप बनाया था मेरे 3-4 दोस्तों ने मिलकर, हमने वेरी क्लोज ग्रुप. उसमें कुछ ज्यादा टाइम पास नहीं, सिंपल डाउट्स. उसमें हम डाउट्स वगैरह फिर एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर लेते थे. तो आई यूज्ड टू टेक दीज स्मॉल ब्रेक्स. मतलब आई एम लाइक 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा. एंड मैंने ऐसा किया था कि मेरी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज होती है वो भी इसी में मर्ज कर दी. से फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब वी हैव टू डू लंच, तो उस टाइम में 1 घंटा पढ़ लिया, 15-20 मिनट देन आई विल गिव लंच. तो उस टाइम देन आई विल नॉट डू व्हाट्सएप और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दैट ब्रेक इज फॉर लंच. उस तरह से चलता था. एंड आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू बी काम, पीसफुल, एकदम आराम से चल रहा है अपना. तो मेरा ऐसा कभी नहीं था कि more than 12 hours I have clocked, ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ. Because as like detail एक प्लान बना हुआ होता था, but 90% ऑफ टाइम ऐसा होता था कि वो प्लान एक्चुअली काम नहीं कर रहा है. Because कभी some exigency आ जाती थी, कभी किसी से कुछ बातचीत हो रही है, कभी व्हाट्सएप पे बहुत कोई अच्छा डाउट मिले. जैसे मैं बोला, मैं इनकम टैक्स का वेबसाइट पे जाके इंटरप्रिटेशन वगैरह करता था, तो कभी किसी दोस्त का डाउट आ गया तो उसमें 15-20 मिनट पे आधा घंटा भी चले जाता था. बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यार ये कैसा इंटरप्रिटेशन हो रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं, वॉइस नोट्स भेज रहे एक दूसरों को. तो माई प्लान वॉज, आई हैड अ ब्रॉड टाइमलाइन कि ठीक है 1 महीने में ये रिवीजन करना है, 1 महीने में वो करना है. बट नेवर हैपेंड कि आज का जो मैंने एग्जैक्ट किया ना एकदम टाइम टू टाइम, ये मैंने कभी नहीं किया. एंड इसमें यू वर ऑलवेज अ मॉर्निंग पर्सन राइट फ्रॉम द स्टार्ट. हाँ, तो दिस इज अ क्रेजी थिंग दैट हैपेंड. तो इंटरमीडिएट में आई वाज मॉर्निंग पर्सन, घर पे ही था. अब हॉस्टल में आया तो यू कैन नॉट बी अ मॉर्निंग पर्सन. अब सिंपली यू कैन नॉट बी अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज एवरीवन इज अवेक टिल 2-3. तुम सोने की कोशिश भी करोगे तो नहीं सो पाओगे. तो उस टाइम पूरा शिफ्ट हो गया था. तो उस टाइम हॉस्टल ऑफिस से आने के बाद आई यूज्ड टू वॉच लेक्चर्स एंड ऑल. उसके बाद तुम 1-2 घंटे टाइम पास कर रहे हो दोस्तों के साथ, फिर तुम सो रहे हो. तो वो 3 साल, मतलब जो 2.5 years, वो पूरा शिफ्ट हो गया था. तो उस टाइम मैं रात में पढ़ने लग गया था. बट देन आई वेंट बैक होम, आई वाज लाइक कि नहीं, दिस इज नॉट माय एक्चुअल रूटीन, आई विल हैव टू चेंज द रूटीन अगेन. तो आई चेंज दैट रूटीन अगेन एंड देन 5-6 AM in the morning. And what time you used to sleep by?
I used to sleep by around 9. I am a person जिसे 8 घंटे की नींद चाहिए. Even during the 15 days of exams, I took 8 hours sleep. What was, जैसे मैंने बोला ना, I love to be calm and peaceful. मुझे वो 3 घंटे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नींद आ रही है या मुझे कुछ ऐसा हो रहा है कि आई एम फीलिंग जिटरी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आराम से चाहिए बस. चिल मार के Chill मार के एग्जाम दो. I used to stop studying after 12. 2 बजे एग्जाम है, 12 बजे I used to close books. बस हो गया, अब नहीं पढ़ सकते. फिर पेरेंट्स के साथ थोड़ी चिट चैट, कोई दोस्तों से ऑल द बेस्ट वगैरह, ये सब चीजें. एंड आराम से फिर लंच करो, आराम से जाओ ऑन द एग्जाम हॉल, और आराम से वहां भी मैं तुरंत, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब सब दोस्त पहचान के थे, तो वहां पे किसी से बात नहीं करता था. आई यूज्ड टू बी माई सेल्फ ड्यूरिंग दैट एग्जाम टाइम. बाद में कभी किसी से, लास्ट पेपर के टाइम 1-2 बच्चों से बात की, उस टाइम भी आई हैड टू ट्रैवल समवेयर, तो किसी से बात नहीं हो पाई. तो दैट वाज माय रूटीन. गेम वेम भी खेलते थे क्या कोई एग्जाम के नहीं, पहले? गेम वेम नहीं खेलता था. Yes, आई यूज्ड टू सम कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह सुन लेता था, जैसे हनुमान चालीसा वगैरह हो गया 5-10 मिनट का, बिफोर लाइक एग्जैक्ट बिफोर 5-10 मिनट्स, दैट आई यूज्ड टू डू. एंड आराम से वही चिल चाहिए बस. Nice. What was your daily routine? So my day started at 7:30, depending on when I slept. And opposite to Rajat, मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाती थी सुबह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ऑडिट पढ़ते पढ़ते मैं सो जाऊंगी वापस. तो मैं एक मे बी AFM और FR, जो भी मेरा डेली, मतलब ऐसे मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करती थी प्लस ऑडिट. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग FR, तो मैं FR का कुछ प्रैक्टिकल उठाती थी, एंड यूट्यूब पे मैं भी वो भगवान के गाने चला देती थी, मैं भी हनुमान चालीसा या कुछ. एंड देन वह करती थी 2-3 hours, देन देयर वाज अ ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट एंड फॉर बीइंग फ्रेश. देन मैं ऑडिट पढ़ती थी 2.5 hours, 11 to 1:30. देन अगेन लंच, हाफ एन आवर. वन थिंग आई डिड कि ब्रेक्स में मैंने कभी लाइक आई डिड नॉट हैव सोशल मीडिया सिंस अगस्त, बिकॉज इट वाज वेरी, आई डिड नॉट वांट दैट टू हैम्पर माय इफेक्टिवनेस. मुझे ब्रेक्स में भी सोशल मीडिया नहीं करना था. एंड अगस्त से मैं इसलिए हटाई क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा हेक्टिक रूटीन हो गया था बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग इन मुंबई. तो कि हटाते हैं इसको. तो सोशल मीडिया से कम्प्लीटली ऑफ थी. 1-2 दोस्त थे जिससे मैं बात करती थी, वो गिविंग एग्जाम्स विद मी ओनली, तो उनका कुछ डाउट्स होता था, मेरा कुछ डाउट्स होता था, या फिर हमें कुछ ऐसा, अगर कोई ICI मैट रेफर करें, हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते जो टीचर्स के मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है, तो हम लोग ऐसे एक दूसरे को बताते रहते थे कि अच्छा ये है, ये देख लेना, ऐसे करके. देन अगेन 2:15, 2:30 आई यूज्ड टू सिट अगेन. एंड फिर मे बी 2-3 घंटा का एक वो होता था कि चलो इतने क्वेश्चंस बना लेते हैं, या फिर 4 अटेम्प्ट के RTP कवर कर लेते हैं. ऐसे कुछ फिक्स नहीं था, बट ऐसे एक माइंडसेट था कि हाँ इतने क्वेश्चंस बना लेते हैं. देन अगेन अ ब्रेक फॉर 15-20 minutes, एंड देन अगेन आई यूज्ड टू स्टडी. आई यूज्ड टू स्लीप बाय 12-12:30. मतलब मैं सोने, बुक्स छोड़ देती थी, मतलब नींद मुझे बहुत लेट आती थी, मतलब बहुत स्लीप डिप्राइव्ड हो गई थी, पता नहीं क्यों, स्ट्रेस या पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नींद ही नहीं आती थी. बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग. आई यूज्ड टू मेडिटेट ऑल्सो, कि थोड़ा सा काम करते हैं खुद को. आई यूज्ड टू डू आर्ट ऑफ लिविंग का एक वो आता है, योग निद्रा, कि उससे बहुत इफेक्टिव स्लीपिंग आती है, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एज वेल. ऐसे पूरा डे जाता था. Oh, nice. Meditation or you also used to do something? Not meditation as such, but ऐसे devotional songs वगैरह वो करता था. And मेरा भी like kind of similar thing, कि थोड़ा sleep deprived हो गया था. भले if I am hitting bed at 9, मुझे नींद आती थी 11 बजे ना. I don't know why, Same. but it happened. Same for me. And then I realized कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब I asked my mom कि please sleep with me, and वो थोड़ा ऐसे ऐसे करके सुलाती थी मेरे को, and then जाके थोड़ा नींद आना स्टार्ट हुआ. And एग्जाम से पहले मैं 1 o'clock I think I used to reach the center 1:15 तक, and हम लोग बैग्स नीचे रख के ऊपर जाना पड़ता था. तो 1:30 तक नीचे मॉम लोग छोड़ने आते थे, तो 10-15 मिनट बस उन लोग के साथ थोड़ा, कि बुक्स नहीं पढ़ रही हूँ, बस उनसे बात कर रही हूँ. एंड 1:30-1:35 तक मैं ऊपर जाती थी. फिर 10 minutes आई यूज्ड टू मेडिटेट. मतलब मेरे को अगर हनुमान चालीसा बोलना है, मैं जैन हूँ तो नमोकार मंत्र बोलना है, कुछ बोलना है, मैं वो बोलती थी, चांट करती थी कुछ प्रेयर्स. आई टुक माई फादर्स पिक्चर विथ मी, और मेरे जो जैन के गुरु हैं उनको मैं प्रे करती थी. एंड मैं खुद को बस ये बोलती रहती थी कि यू नो व्हाट, बहुत पढ़ा है, लाइक देयर इज नथिंग मोर तुम कर सकती थी, तुमसे ज्यादा कोई पढ़ा ही नहीं है. तो अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट आएगा, इफ यू आर थिंकिंग इट इज डिफिकल्ट. बिकॉज मतलब जैसे राजन ने बोला कि उसको 8 hours ऑफ स्लीप चाहिए, और वो मतलब 12 hours ही पढ़ता था. मैं जब भी उठी हूँ मैं बुक्स के साथ हूँ, बारिंग द ब्रेक्स. इफेक्टिव स्टडी आती थी मेरी 12 hours ही, बट मैं बुक्स के साथ ही बैठी रहती थी 14-15 hours. इनफैक्ट मैं जब गुवाहाटी गई, मैंने अपने दोस्तों को बताया भी नहीं, स्कूल फ्रेंड्स को, कि मैं गुवाहाटी में हूँ, क्योंकि वो लोग फिर फोर्स करते थे या घर पे आ जाते थे कि चलो तुम 1 घंटा तो चलो. तो मैं बताती ही नहीं थी, बट उनको पता चल जाता था मेरे भाई बहनों के थ्रू कुछ तो. लेकिन मैं हमेशा बुक्स के साथ ही रही हूँ. बट मेरे को ये समझ आया कि कितना भी मेहनत कर लो, वो 3 hours ही डिफाइन करेगा, 3 hours 15 minutes.
और ये इंटर से मेरा था कि मैं 10 मिनट्स पहले बैठूंगी और मैं एकदम काम अपने आप को करूंगी। और एक अनसेट प्रेशर भी आ गया था इंटर की वजह से, बिकॉज ऑर्डिनल रैंक 2 थी। तो मैं खुद को बोलती थी कि देखो कोई प्रेशर नहीं, इंटर में भी नहीं सोचा था, फाइनल में भी मत सोचो, यू जस्ट एम फॉर 40 एंड देन ट्राई कि 50 आ जाए तो एग्रीगेट हो जाए, एंड एनीथिंग अबव दैट इज लाइक बोनस मार्क्स। मैं खुद को बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन देती थी। मैं एफआर पेपर से पहले भाविक सर से बात करी थी, एंड सर को मैं जैसे कॉल तो स्ट्रेस में स्टार्ट होता, सर पता नहीं क्या होगा, मैं तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स पे फोकस कर रही हूँ, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मेन थिंग्स, आई डोंट नो व्हाई इतना। एंड लाइक आई सेड एफआर वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, एंड एफआर में ही डाउट आने लग गया जैसे कि बाकी पेपर्स का क्या होगा। एंड टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट स्टार्टेड सेइंग, सर यू नो व्हाट, 2 days later I'll call you at this time and I will say you my paper was very good, I'll complete 10-15 minutes earlier, I'll revise also, and that actually happened with me. And so I was like, you actually did it. And sir ने मेरे को वापस मैसेज किया बिकॉज ग्रुप में आया कि it was a 4-hour paper, it was this that, and so I was like, if you did it, मतलब you did a very good job, अगर तुम्हारा 10 minutes पेपर पहले कंप्लीट हो गया ये पेपर। एंड देन मेरे को ऐसा लगा मैं कुछ छोड़ के आ गई क्या सर, मतलब सब लोग का रिएक्शन 4 hours का पेपर है। बट देन वन थिंग आल्सो आई डिड कि मैं पेपर ही छोड़ के आ जाती, मैं कभी क्वेश्चन पेपर आके देखी ही नहीं, मतलब मेरे को नहीं चाहिए था कि आगे का पेपर हैम्पर हो। 1 hour तक का ब्रेक होता था, 1.5 hour, 6:30 7 o'clock मैं बैठती थी, फिर वो पेपर को मैं भूल ही जाती थी कि हो गया जो हो रहा था। हाँ ये सही एटीट्यूड है। आई थिंक वो बार बार इसको मतलब आई थिंक वो चेक भी करते हैं ना, फैकल्टी के वीडियोस आते हैं कि ओके पेपर के आंसर्स क्या, एंड देन देखते हैं, एंड देन मैं तो क्वेश्चन पेपर जो न्यूज़पेपर की रहती है उसमें डाल देता था। अभी से तो एमसीक्यू के भी बुकलेट्स देने लगे बाहर, तो सब लोग बोल करते थे, पहले तो नहीं देते थे। तो एंड देन इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग आल्सो बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्टिव एमसीक्यूज आल्सो, जिसका अगर आप 3-4 वीडियो देखोगे टीचर्स का तो अलग ही आंसर्स दे रहे हैं, एंड देन आपके माइंड में ही चलते रहते हैं कि अच्छा पेपर अच्छा नहीं गया ऐसा कुछ। व्हाट वाज योर डेली रूटीन? सो मैंने सोचा था कि मैं 10:30 सो के 4 बजे उठूंगा, बट बहुत एम्बिशियस है यार ये। बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, बट एक वीक भी नहीं हुआ वो। मतलब सो ही नहीं पा रहा था मैं, 10 बजे बेड पे हूँ भले, बट मैं 11:30 स्ट्रेच होता था मेरा कि पड़ा हूँ बस, फिर 4 बजे उठता था, फिर एकदम नींद में, तो सुबह के 3 घंटे कुछ प्रोडक्टिव स्टडी होता नहीं था। तो स्विच किया मैंने, फिर मैं 12-1 बजे सोता था, एंड सुबह 7 hours की स्लीप लेता था मैं, मतलब जब भी सोआ तब से 7 hours के बाद उठूंगा। मेरा स्टार्टिंग के 2 months तो ऐसा था कि टिल 12 आई यूज्ड टू स्टडी, मॉर्निंग 12, फिर 1 hour लंच ब्रेक, फिर 3 hours का कोई प्रैक्टिकल सेशन लेता था, मतलब जो भी सब्जेक्ट हो, सम सॉल्व करता था या फिर कुछ करता था, क्योंकि फिर नींद आती है दोपहर को भी। 4 बजे फिक्स चाय ब्रेक था मेरा कि अभी तो चाय पीना ही पड़ेगा, आदत लग गई थी मुझे। फिर 4 to 5 एक ब्रेक होता था मेरा, इंस्टा या टीवी देख लेता था मैं सोशल मीडिया कट ऑफ नहीं किया था मैंने एग्जाम टाइम पे भी, मतलब चाहिए था कि हाफ आवर कुछ चाहिए मुझे। और फिर 5 to 8 अनदर सेशन, 8 बजे लंच डिनर ब्रेक, या फिर नीचे फिर आधा घंटा फ्रेंड्स के साथ भी चला रहता था। फिर बस फिर रात को लेक्चर्स देखता था मैं, बाबा सर के जो लेक्चर्स पेंडिंग थे मेरे, वो जैन तक मेरे स्टेच हुए थे, तो रात को मैं लेक्चर टाइम, फिर फेब से रात को मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया प्रीवियस सब्जेक्ट्स। एग्जाम टाइम पे मैंने बहुत स्ट्रेच किया था, टू बी ऑनेस्ट 2-3 बजे तक भी स्ट्रेच किया था, बट फिर 1 बजे के बाद सिर्फ ऐसे शीट्स पलटता था, जैसे इसने बोला कि आई यूज्ड टू चैंट नवकार मंत्र। यू आर आल्सो जैन? हाँ, आई एम आल्सो जैन। यू आर आल्सो जैन क्या? नहीं आई एम माहेश्वर। बहुत, नहीं तो चारों जैन हो जाते हैं इस पे पैनल पे। पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत हेल्प करते हैं कि बस माइंड काम करने के लिए, तो एग्जाम 5-10 मिनट्स पहले तो वही करता था सिर्फ। यस, ओह दैट्स नाइस। तुम तीनों के साथ बात करके आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, आई थिंक तुम तीनों का मतलब फोकस ऑन लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल एलिमेंट और सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन एलिमेंट या गॉड एलिमेंट जो है वो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं भी जब मैं पढ़ाई करता था तब आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक व्हेन यू गाइस सेड कि चैंटिंग ऑफ नवकार मंत्र एंड डूइंग दैट, वो तो रेगुलरली लाइक होता था, मतलब इवन इफ आई एम गोइंग फॉर लेट्स से वॉकिंग या जॉगिंग, तो बैक ऑफ द माइंड वो ही रहता था। So let's also talk about your 1.5 days का जो प्रिपरेशन होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी थी तुम्हारी कि एग्जाम के 1.5 दिन पहले कुछ किया था, कुछ नहीं किया था, या लाइक पीपल हु आर वाचिंग दिस, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि 1.5 दिन पहले क्या करना चाहिए? आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान दैट 18 मतलब मेरे लिए तो 18 आता क्योंकि मैं 8 घंटे सोता था, तो मुझे समझ गया था कि मुझे 18 घंटे ही मिलने वाले, वो मैंने प्रॉपरली प्लान कर रखे थे, नॉट एकदम टाइम बाय टाइम कि इतने बजे इतना। आई वाज ऑलवेज अ ब्रॉड टाइमलाइन रखना है, तो 18 hours में आई डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, इस चैप्टर को इतना टाइम, इस चैप्टर इतना टाइम, एंड दिस आई डिड ड्यूरिंग माय 3rd रिवीजन आई गेस। और उस टाइम मेरा था कि आई गॉट 10-15 days गैप बिटवीन माय 3rd रिवीजन एंड एफआर स्टार्टिंग। उस टाइम आई
थॉट, उस टाइम मैंने प्लान बना लिया था 1.5 days का, एंड आई वाज लाइक कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में देयर विल बी सम टॉपिक्स और सम क्वेश्चन व्हिच आई मिस इन दोज 1.5 days. तो वो मैंने ऐसा बोलते हैं ना 3.5 टाइप 0.5 टाइप का रिवीजन कर लिया था. मैंने वो टॉपिक्स पढ़ लिए या वो क्वेश्चंस देख लिए जो शायद मैं 1.5 डे में ना कर पाऊं, स्पेसिफिकली फॉर DT IDT ऑडिट, बिकॉज देयर वर सम एसेज जो मतलब जिनके आने के चांसेस एकदम मिनिमलिस्टिक है. तो उन एसेज को मैंने पढ़ लिया कि शायद मैं 1.5 डे में ना पढ़ पाऊंगा, तो अभी एक बार पढ़ लेते हैं. तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, बिकॉज आई थिंक ऑडिट में या DT में कुछ एक दो क्वेश्चंस थे जो मैंने 1.5 डे में नहीं किए थे, बट ड्यूरिंग दैट 3.5 रिविजन, तो लास्ट हाफ रिविजन था, उसमें देख लिए थे. तो दैट हेल्प्ड मी. उसका एक मतलब बहुत बड़ा फायदा था ये, एंड दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू प्लान दोज 18 आवर्स इफेक्टिवली. जो तुम्हें लगता है कुछ छूट जाए तो उसे पहले ही करो. एंड तुम तीनों ने पूरा पेपर लाइक सारे 6 के 6 पेपर्स 100 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे? नहीं, मोस्टली हो तो गया था मेरा ऑल 6 पेपर्स. I had like सारे पेपर्स हो गए थे, सिर्फ ऑडिट के 10 मार्क्स मैंने बस लास्ट के 5 मिनट में कर दिए थे, बट लिख के तो आई थी. अब तो attempt तो कर दिए थे. ऑडिट में Attempt लास्ट के पूरा 5-10 किया मार्क था. ऐसे ही फेंके भी थे वो थोड़ा. बहुत ही लेंथी पेपर आया था. ओके. मैंने सिर्फ AFM 100 मार्क्स से लिखा है. अच्छा, बाकी सब में 4-5 मार्क्स चुका है मेरा. ओ, मतलब ऐसा कि आता भी नहीं है, तो उससे अच्छा जो आता है उस पर ज्यादा टाइम दे के उसको छोड़ देता हूँ. बट डोंट यू थिंक अ बेटर स्ट्रेटजी इज कि 4-5 भी कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओ, उसमें से 1-2 मार्क मिल गए कुछ तो. आता ही ना हो वैसा क्वेश्चन था. मतलब 1-2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं आ रहा, तो जो दूसरा क्वेश्चन कट शॉर्ट करने से अच्छा है वो क्वेश्चन अच्छे से कर दो, तो उस पर ज्यादा मार्क्स, मतलब बेटर चांस है कि उस पर स्कोर अच्छा आ रहा है. एंड एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तुम लोगों ने अप्लाई की थी टू कंप्लीट द पेपर इन 3 आवर्स फुल्ली? मतलब मैं क्या करता था, मैं तो स्टॉप वॉच लेके जाता था एंड एवरी मार्क मिनट को मैं अलोकेट करता था. तो जैसे अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4/100 into 180, तो 7.2 मिनट्स में मेरे को ये खत्म करना है. तो ऐसे कुछ तुम लोगों ने कुछ ऐसे किया था कि I had the maths in mind कि because 70 marks is your theoretical thing, तो उसमें I was like कि पहले 2-3 questions should happen in around 1 hour, then you give half an hour for MCQs, and जो बचे हुए questions है, so I used to do 3 questions in 1 hour. I used to try, होते नहीं थे कभी, but my mind में was like 3 questions in 1 hour, then MCQs 30 minutes, फिर you have 1.5 hours, इसमें अभी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं. हाँ, 2 ही क्वेश्चन करने, एंड दैट यूज्ड टू बी मोस्टली द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड एक ऐसा क्वेश्चन है तुमको नहीं आता है, बट वो 1.5 आवर सोचा था, बट कभी ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हो जाता था. तो देन इन दैट 1 hour तुम पीसफुली वो फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, बिकॉज एनीवेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन हर जगह. और एक क्वेश्चन होता है जो तुमको थोड़ा मतलब उसमें से समथिंग इज डाइसी, तो दैट क्वेश्चन हैज टू कीप एट द लास्ट. तो दैट आई हैड डन मैथ, कभी हुआ नहीं हुआ एक्चुअली एग्जाम में, बट इन द माइंड मैथ तो रहता था. मेरा ऐसा था कि 30 मिनट्स में ईच सेट करना है, तो 1 hour में 2 क्वेश्चन करने हैं 14 मार्क्स के. उसके बाद MCQ करना है, ताकि MCQ में अगर टाइम बचे तो बच जाए. देन यू गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन द मिडल ऑफ द पेपर, एंड देन यू गो फॉर द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस. तो ऐसे ही प्लान किया था. एंड देन एक चीज मैंने फर्स्ट 15 मिनट्स में डिसाइड कर दी थी कि ऑर्डर क्या होगा, विच आर द क्वेश्चन जो मेरे को सबसे अच्छे से आता है, जो फर्स्ट में होगा, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है. मैं फिर फर्स्ट 15 मिनट्स में पहला क्वेश्चन पढ़ती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अटेम्प्ट तो ऐसे भी करना है. अगर कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो पूरा जो फर्स्ट आ रहा है आपका, जब आप पूरा पेपर स्टार्ट करोगे, आपको ये बैक ऑफ द माइंड में लगेगा कि पहला क्वेश्चन तो कुछ अलग सा ही आ गया, 14 मार्क गए उसमें या कुछ भी. तो मेरे को वो चाहिए ही नहीं था. तो और मैं फर्स्ट 15 मिनट्स में जो पहला मेरा आंसर होगा, अगर टाइम मेरे को मिलता था, मैं क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लेती थी, नंबर्स लिख देती थी, ताकि पहला आंसर थोड़ा नीट लगे मेरे पेपर पे. एंड जो आपने पूछा 1.5 डेज कैसे कंप्लीट करना है, तो एक स्ट्रैटेजी पहले से ही थी कि जब भी रिवीजन करो, आफ्टर ईच रिवीजन आपका टाइम रिड्यूस होना चाहिए. अगर पहला आपको 10 दिन लग रहा है तो दूसरा में भी 5-6 डेज लगे, फिर 3 डेज लगे. और उसमें स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट, जैसे राजन ने बोला, चैप्टर वाइज मैंने आवर्स एलोकेट कर लिए थे कि इस चैप्टर में इससे ज्यादा तो आवर्स देने ही नहीं है. क्योंकि जब आप ऑडिट पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत एकदम लंबा करके पढ़ रहे हो, एकदम टाइम लगा के, और फिर बाद में बच ही नहीं रहा टाइम. तो मेरे को ऐसा था कि आफ्टर 4-5 राउंड्स ऑफ रिविजन मेरे को आता है ऑडिट. उस टाइम में मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कि मुझे नहीं आता है, बट आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम उसी को बार बार पढ़ते हुए. तो ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली ऐसे किया था. IDT वॉज द सब्जेक्ट जिसमें मुझे लगा था कि 1.5 डेज में हो जाएगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक मॉक में 1.5 डेज देके मैंने किया था, बट IDT में हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था लकीली. एंड DT एंड ऑडिट में थोड़ा लंबा चला था, लाइक आई स्लेप्ट एट 3 or 4. AFM टाइम से हो गया था, FR तो वाज द फर्स्ट पेपर. सो फॉर 1.5 डे स्ट्रैटेजी, बेसिकली मैं ऐसा हूँ कि मुझे कुछ छोड़ के नहीं जाना, इवन इन 1.5 डेज. मतलब कॉन्सेप्ट आग से गो थ्रू तो होना ही चाहिए. सो उसकी वजह से मेरा स्ट्रेच ज़्यादा होता था थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट. बट एक ब्रॉड फ्रेमवर्क, टाइम एलोकेशन पता था माइंड में कि ये चैप्टर को इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं देना, उसमें तुम लोग थियरी करो या फिर उसके सम्स देख लो.
सो ऑडिट में और डीटी में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था मेरा, एंड आईडीटी जो मेरा वीक सब्जेक्ट था उसमें लकीली 5 डेज मिल गए, तो मेरा उसमें 2 बार रिवाइज हो गया था। सो आईबीएस में तो हम सब लोग ने कुछ किया ही नहीं होगा, आई गेस, मतलब आधा दिन पड़ा होगा। सीरियसली? IBS मेरे साथ ये हुआ बिकॉज फर्स्ट वी हैड 2.5 days फॉर IBS, क्योंकि एक दिन का छुट्टी था। तो आई वाज लाइक ठीक है 2.5 दिन में जो होगा देख लेंगे, बिकॉज मेरा था कि 4 महीने की लीव है और आई कुड नॉट गिव मॉक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। मैंने ऑडिट का मॉक नहीं दिया, मैंने आईडीटी का मॉक नहीं दिया। ऑडिट का क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी देने की, और आईडीटी का क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब तक रिवीजन आईडीटी का कंप्लीट हो रहा था वो मार्च एंड हो गया था, एंड आई एम द पर्सन जो स्कोर से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। आई वाज लाइक कि अप्रैल मंथ में कोई मॉक नहीं दूंगा, तो इसलिए मैंने मॉक नहीं दिए थे इन 2 सब्जेक्ट्स के। तो आईबीएस का आई वाज लाइक कि जो भी होगा उस 2.5 दिन में हो जाएगा, उसी भरोसे था मैं। तो फिर जब पोस्टपोन हो गया था लाइक कि एक दिन अभी कर लो, क्योंकि अब कुछ नहीं किया है अभी तक। तो एक दिन वो मैंने कर लिया, रिवीजन लेक्चर्स वगैरह कुछ देख लिए, कुछ चीजें मार्किंग्स वगैरह, इंडेक्स वगैरह लगाना, वो सारी चीजें मैंने कर दी। दैट पोस्टपोनमेंट हेल्प, दैट वाज, जैसे मैंने बोला पहले, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी एटलीस्ट। या तो पोस्टपोन किसकी वजह से हुआ था, क्या हुआ था? इंडिया पाक सिचुएशन। ओ या वो वॉर की वजह से। हाँ, अच्छा कितने दिन हुआ था पोस्टपोन? 5 डेज। 5 days। अच्छा 5 days से हुआ था। हाँ ओके। 3 आवर के पेपर में मेरा सेम स्ट्रेटेजी के फर्स्ट 1 hour में आई ट्राई कि 2 क्वेश्चन हो जाए मेरे, एंड 15 मिनट्स में मैं फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व भी कर देता था इन क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, क्योंकि उसमें हर एक पेपर में 2 to 3 मिनट्स वेस्ट होता है वो डिटेल्स फिल करने में। उसमें एक्चुअली वो किसी को पता नहीं होता मॉक लिखते वक्त, कि मॉक लिखते वक्त सब लोग फ्लो में लिख देते हैं, बट वो कंसिडर नहीं करते, स्पेशली इन एफआर में पहली बार आपके पास पेपर आया तो आपको क्या किधर लिखना है वो जज करने में ही 5 मिनट्स निकल गए थे उसमें, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेंथी सब्जेक्ट्स। उसमें मेरा यही गोल था कि 1 hour में मैं 2 क्वेश्चंस कर लूँ, फिर 30 मिनट्स एमसीक्यूज को दूँ। फिर मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था आई यूज्ड टू कीप कि मैं 4th या 5th क्वेश्चन इन सीक्वेंस में फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि वो लेंथी होता है यूजुअली, तो छूटे भी तो उसमें से थोड़ा छूट जाएगा। यस। Got it. What's the biggest sacrifice you guys have done in your entire CA journey? I think in those 4 months at least, so I am a big fan of geopolitics and macroeconomics. तो उस time I completely cut off myself from news and media because I know कि अगर मैं एक बार पढ़ने बैठ गया तो वो सारी चीजें मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। So that 4 months I cut off it, and because of that कहीं ना कहीं मुझे when then Indo-Pak situation happened, मुझे कोई आइडिया नहीं थी क्या हो रहा है, and I used to be the first person in my group, in my circle जो इन सिचुएशन के बारे में लोगों को अपडेट दे रहा है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, this should be the strategy, that should be the strategy. That was something which I clicked in. जब वो IDT postponement हुआ, I'm like कि sure यार, for this period I completely missed out what was going on, और उस टाइम तो वो ट्रम्प का ट्रेड डील एंड ऑल का भी चल रहा था। So I think मतलब that I missed a lot, and currently also missing because of work. So do you plan to like start your YouTube channel on geopolitics, case study, something like नहीं, I like more of less, reading and doing it in a small group kind of thing, because उसमें there is a interaction of ideas and all. On a YouTube channel, it's just you are speaking. I personally do not like that thing. Got it. Fair. What about you guys? It was my mom's 50th birthday in March, and I think December या November में सब प्लान करे थे कि we'll go for a trip, and निष्ठा एक वीक का लीव ले लेगी, पढ़ेगी नहीं ऐसे करके। एंड देन नवंबर में आई टोल्ड माय मॉम, मतलब आप लोग मजाक कर रहे हो क्या, मई में एग्जाम, आप लोग मार्च में मेरे को कहीं दुबई या पता नहीं कहाँ का भी ट्रिप प्लान करे थे, अब्रॉड ट्रिप, एंड दैट वाज द फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप फॉर माय मॉम। सो शी वाज लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड देन आई जस्ट टोल्ड हर एकदम अपफ्रंट कि I mean, are you kidding? And then she cancelled that, so I felt very bad. And then we had a celebration for that, and my sister stays in Delhi. She has a young son, 1.5 years, and they were supposed to come, and I told them, आना भी है तो 2 दिन से ज्यादा नहीं आना, मतलब आना और 2 दिन में चले जाना। So I think वो मैंने अपने फैमिली को बोला, and then of course she came just for 2 days, तो वो मुझे लगा, but अभी वो लोग जब they look back at these things, so like it's okay, there was this one birthday celebration. अभी तो आगे सब कुछ है, so they're very happy with this. 51st birthday को take them to Dubai or maybe Singapore or US. Yeah. जो मुझे खेलने का बहुत शौक है, क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो, देखना भी बहुत पसंद है, सो वो थोड़ा कम हो गया। ऐसा नहीं कि बंद ही हो गया, थोड़ा बहुत कभी कभी चला जाता था। सोशल फंक्शंस तो ऑब्वियसली सबके कट ऑफ होते हैं, बट कोई सैक्रिफाइस एज सच नहीं था। आई गेस इट इज फॉर द बेटर में। पबजी में बहुत खेलता था, बट वो दिसंबर में मैंने बंद कर दिया। इंटर के टाइम में भी बहुत खेला, इंटर में तो एग्जाम डेज पे भी थोड़ा हाफ एन आवर 45 मिनट्स खेल लेता था, बट वो दिसंबर के बाद तो बंद।
कि बस अभी एक दो उसमें अभी फिर लिमिट नहीं रहती थी मेरी कि 1-2 घंटा स्ट्रेच हो जाता है एंड फिर दिमाग उसमें ही चलता रहता है, तो वो कम्प्लीटली बंद कर दिया। क्रिकेट का बीजीटी था नवंबर दिसंबर में, तो वो थोड़ा देखना, हाइलाइट्स देखने पे आ गया। बीजीटी क्या है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ओह, इंडिया अच्छा। ऑस्ट्रेलिया। तो एज सच कोई सैक्रिफाइसेस नहीं थे, मतलब सोशल फंक्शंस एंड कट ऑफ्स बस हुए। got it. And then PUBG फिर were you like a PUBG addict? नो नॉट एन एडिक्ट, बट खेलता बहुत था। कोरोना टाइम पे बहुत खेलता था, फिर थोड़ा मैनेज किया 1 hour a day, 1.5 hour a day। 1 hour a day, 1.5 hour a day तो वो एडिक्ट हुआ मतलब तो दिसंबर से बंद कर दिया है ना, अभी बस करूंगा डाउनलोड एक दो दिन में। अच्छा, तो अभी तक खेला ही नहीं था लास्ट अभी तक 6-7 months? नहीं। ओह माय गॉड। तुम्हारा भी कोई ऐसे था कोई एडिक्शन जो तुम लोगों ने ऐसे काउंटर किया? Nothing as such. सोशल मीडिया Social वगैरह? media I was off since August. Addiction था बट टाइम ही नहीं मिल रहा था, और जितना टाइम मिल रहा था अगर मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ तो मैं ऐसा लगता था कि व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ, पीपल आर ट्रैवलिंग, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं ऐसा लगता था कि हटा दो अभी, एंड दिसंबर में हटा, सोचा अभी हटा दो, इट्स कुकिंग। अच्छा, you also deleted social हाँ, media? तो I do not have an Instagram account. अच्छा, you don't have Insta? तो WhatsApp पे क्यों Instagram नहीं, पे? मतलब 11-12 में था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा बोर्डम होने लगा तो मैंने छोड़ दिया Instagram। एंड मतलब थोड़ा बहुत LinkedIn पे आई यूज्ड टू, बिकॉज इन दैट 4-month पीरियड व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा LinkedIn चला रहा था। मतलब कुछ नहीं, मतलब आई वाज नॉट पोस्टिंग एनीथिंग, बट आई वाज कंज्यूमिंग कंटेंट लाइक क्रेजी। उस टाइम ऐसा था कि बिकॉज आई वाज ऑल अलोन देयर विद द क्लाइंट्स पीपल, तो ऐसा कोई मतलब फ्रॉम BCG टीम और समवन फ्रेंड्स एंड ऐसा कोई कहानी। तो उस टाइम तो मैं बस वो LinkedIn चलाया जा रहा था, एंड यूट्यूब पे आई वाज, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स थे वो देख रहा था इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, तो वो कुछ ना कुछ हो रहा था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो कम कर दिया। LinkedIn मैंने मत कर दिया था, दैट आई यूज्ड टू कभी once in a week, दैट आल्सो ऑन ब्राउज़र, वो मैंने कर दिया। गॉट इट। एंड तुम लोगों ने मोबाइल फोन स्विच ऑफ वगैरह ऐसे कुछ किया था क्या? नॉट स्विच ऑफ एज सच, मैं हॉल में रख देता था व्हेन आई एम स्टडीइंग, और जब भी 10-15 मिनट्स का भी हो रहा था तब ले लेता था। तो इन अ डे यू यूज्ड टू यूज योर मोबाइल फॉर 10-15 मिनट्स? नहीं, ये रकम ये कहाँ से? 1 hour अराउंड, हाँ, 1 hour, around 1 hour, 1.5 hour। नहीं, बट was it for studying purpose और ऐसे ही टाइम पास? A mix of both, कभी टाइम पास, मतलब 60-40, 60 for study purpose, 40 for time pass। ओके, व्हाट अबाउट यू गाइस? मेरा पूरा एयरप्लेन मोड पे रहता था हमेशा, इट वाज लॉक्ड इन अ कबर्ड, सो 1 hour से ज़्यादा कभी गया ही नहीं स्क्रीन टाइम, एंड गया भी है तो आई थिंक पढ़ाई के पर्पस के लिए गया, लाइक स्पीकिंग टू समवन या व्हाट्सएप पे कुछ। मोस्टली व्हाट्सएप भी मैं लैपटॉप पे चला लेती थी टीचर से कम्युनिकेट करने के लिए, एंड अगर घर वालों से कुछ बात करना होता तो मॉम का फ़ोन था तो मैं वहाँ से कर लेती थी। मैंने तो मम्मी को दे देता था मैं। मम्मी से मांगा था। इंस्टा कट ऑफ नहीं किया मैंने, इंस्टा स्नैप सब पे था मैं एक्टिव, एग्जाम डेज पे भी था, बट उसमें लिमिट थी कि बस 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाना, और मैं स्टोरीज भी नहीं देखता था कि स्टोरी में सब लोग घूम ही रहे। मैं तो सीधा रील्स के सेक्शन में जाता था, रील्स घुमाना था कि बस। बट रील्स में भी तो सब घूम ही रहे हैं, रील्स में क्या? खाने का रील्स आता था सिर्फ कि अभी ये सब खा नहीं रहा, अभी एग्जाम खत्म हो, फिर सब सेव करके रखे थे मैंने। सही है। और इसमें अभी जैसे तुम्हारे एग्जाम्स हो गए और रिजल्ट आने तक, तो एग्जाम के लास्ट डे से लेके रिजल्ट तक कितना 1.5-2 months का टाइम होगा? 45 डेज। हाँ, 1.5 months। तो इसमें क्या क्या किया, और इसको मतलब डिड यू गाइज लाइक डू समथिंग ऐसे कुछ प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किया, मस्ती किया, क्या किया 1.5 महीना? बस वही किया। और इसके अलावा नहीं, बिकॉज इट इज हेक्टिक लाइफ इन कंसल्टिंग, तो बहुत सारा आई यूज्ड टू बी वर्किंग ओनली मोस्टली लेट नाइट्स वगैरह होता था, एंड देन बिकॉज लेट नाइट्स मतलब कितना लेट? सी कुछ वीक्स 2-3 weeks I was coming hostel around 1-2 AM भी। ये तो पार्टी करने के बाद ना? नहीं, कभी आफ्टर वर्क, कभी 1-2 with the party। That depending on time and situation, कभी ऑफिसर का मैं कभी ज्यादा है, that used to happen। And because I had to come back, मतलब after result 2 दिन में मैं फिर से आ गया था, तो अंदर कोई ट्रिप पे जा पाया ऐसा कुछ। I was trying to go, एक वीकेंड पे I went to a small trip, नासिक एंड ऑल गया था मैं। ओ नासिक? हाँ, त्र्यंबकेश्वर, हाँ। So I went there थोड़ा सा एक वीकेंड, उसके अलावा तो टाइम नहीं मिला। अच्छा, बोलो। एग्जाम खत्म होती मैं तो इंस्टा डाउनलोड की सबसे पहले, इंस्टा स्नैपचैट, लाइक लिटरली आई वाज इन द कार एंड लाइक कि चलो अभी लेट्स बी बैक ऑन सोशल मीडिया, एंड आई ट्राइड कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं आगे, व्हाट आर द वर्क दे आर डूइंग। मेरे को मतलब ये था कि मैं क्लियर रहूं कि क्या करना है आगे लाइफ में, बट देन मेरे को ये समझ आया कि मैं और कंफ्यूज ही हो रही हूँ लोगों का बात सुन के, तो एक बार रुक जाती हूँ इसमें, तो ये सब नहीं करती हूँ।
And then I met a lot of people. I came back to Mumbai and office resume किया, but then I made sure कि office खत्म होते ही, like my office is in Andheri, कहीं ना कहीं मैं जाऊँ. Like I met Rajan also once. I met my school friends here. Maybe people who have shifted from Kolkata here. Reconnected with a lot of people here, and then attended concerts, parties. ये सब. Wow. So met Rajan as in you guys know each other पहले से ही. Yeah, we were inter-rankers, no? So we met first time in Delhi function. Then Sri Lanka also, we went together for 5-6 days. तो कुछ बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ श्रीलंका कॉन्फ्रेंस Rajan will go first. बताओ. नहीं, we used to bully her for her Hindi. तो ये मैं को हम बोलती है कोलकाता से. कोलकाता साइड. No, Guwahati, not East. कोलकाता में भी ऐसे ही बोलते हाँ तो यार हम बोलती थी. तो Hector AR3 is also a ranker now. तो he used to bully her and I used to add it. हैं. उसका क्या रैंक है वैसे? तो अभी he got 29. 20. So that used to happen, and you know, so first of all, you know, when I went for Sri Lanka conference, because there are 2-3 rankers and then the national talent के winners and all होते हैं. So जो debate competitions, elocutions इन सब के winners होते हैं, international conference, paper presenters and all are there. So I was like, you know, these people are somewhat different. They are artistically very good. Maybe we are intellectually somewhat good, but they are artistically very good people. So in the first day, I was like, okay, this is very different crowd I am being with. But in the fifth day, the kind of fun we did, you know, हमने literally ऐसा hall होता है उसमें सबने गंदे बिछा दिए थे, हम वहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये सब चीजें. We made Rajan dance on Sheila Ki Jawani. Wow. Yeah, I was one. bullied. You danced on Sheila Ki Jawani. I was bullied. I was. Okay, show us how did you dance. Oh, I have not load here. We have the song. No, I'll play the song. My name is She. This is not happening. This is not happening. It was a very good trip because पहले तो किसी को जानते नहीं थे. Rajan and Kunal, like the AR3, we had just met once in the Delhi function and शायद calls पे एक दो बार बात की होगी. And बाकी लोगों को तो जानते ही नहीं. तो it was मतलब थोड़ा सा scary था कि you know we are going with unknown people. But I think first day में ही realize हो गया था कि मतलब it would be the best trip. Like बहुत ही ज़्यादा fun किया. Plus the Sri Lanka CA team also, they were very very warm. Like बहुत ही ज़्यादा warm थे, बहुत ही ज़्यादा helpful थे, and they also had a lot of fun with us. Plus we had this one guy from a particular country. उसके साथ हमने बहुत मजे किए. क्या elaborate more on that? I think we should not elaborate more on that. He was from Pakistan. So good guy, politically very strong family. Very So strong. I have some risk of my if I speak of it. So I think we should not. But what kind of fun you guys had with him? So we are like I and him had quite of interaction because I put this Tilak and all. So he used to ask me what is the relevance of this. So you put this like Mostly I do it 99% of the time. And I, you know, spoke of him of the relevance and all. So there was kind of coldness between us. So one thing that very good that happened when we went to Nepal, the Nepal conference also was there. And he again came from Pakistan for that. So we were playing a card game. And in that one of the जो इंडिया से एक और लड़की थी, she was with us. तो उसका और वो पाकिस्तान के बंदे का थोड़ा सा काइंड ऑफ झगड़ा हो गया था द रूल्स ऑफ दैट गेम. तो उस टाइम कोल्डनेस, प्रॉपर कोल्डनेस था. एंड एट द एंड ऑफ द गेम हम दोनों ही बचे थे. सो एदर ऑफ अस वुड लूज एंड जो बचा है वो जीत गया ऐसा. तो आई वॉन एंड मेरा चार्जर पे मेरा मोबाइल लगा हुआ था. एंड दैट वाज मोस्टली द फर्स्ट गेम वी वर प्लेइंग एंड इट वाज लेट इन द नाइट. So I won and I'm like चार्जर ऐसा निकाला मैंने. I'm like आज के लिए बहुत हो गया. And I think it was you know very proud moment कि हाँ मैंने इसको हाफ किया. तो ये बहुत अच्छा था because श्रीलंका में उसने we had coldness and then फिर नेपाल में जाके मैंने उसको हराया था. I was like मजा आ गया. वाओ, तुम लोगों ने तो काफ़ी मज़े किए, मस्ती की है लाइफ में. सही है. और डू यू रिकमेंड एवरीवन लाइक कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सारे कॉन्फ्रेंसेज में और हाउ दे कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल? तो फर्स्ट रूट इज द रैंकर्स, उनको मिलता है ये चांस. देन इज अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेज जो नेशनल टैलेंट हंट होता है वो सब में. एंड देन इफ यू विन एट द नेशनल लेवल और आई थिंक सेकंड को भी वो लोग चांस देते हैं, देन यू गेट अ कॉल फ्रॉम दिल्ली एंड कि ऐसा ऐसा है. एंड देन वी हैड टू, मतलब एक प्रोसेस था कि कुछ कुछ वीडियो ये सब हमें बना के देना पड़ा था. एंड फिर वैसे सिलेक्शन होता है. सो इफ नॉट थ्रू अ रैंक देन थ्रू दीज एक्टिविटीज, आइदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, टैलेंट हंट जो होता रहता है, एलोक्यूशन होता है, एलोक्यूशन कंपटीशन वहां से. I think we do not highlight this very much, but Institute is doing so much in these levels as well because you know हमेशा बोला जाता है see it on the बस पढ़ते ही होंगे, इनका कोई कॉलेज लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है. बट ये जो इंस्टीट्यूट वगैरह this is very good because I myself I participate in elocutions debates. मैं क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करता था.
मतलब कभी रीजनल्स में हार गया मैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सिटी लेवल पे जीता वगैरह, तो आई लव दिस थिंग्स अपार्ट फ्रॉम स्टडी एज वेल. तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है. आई नो दिस इज ओनली बिटवीन द सीए स्टूडेंट्स, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. Yeah, I agree. Everyone should try for it. I think, and even national conferences, regional conferences, you just apply being a paper presenter, send a video for 1 minute, and then if you're selected, you can go and present. And even if you're not a paper presenter, I think just attend कर लो, क्या ही ज़्यादा, you'll meet people and then you'll just get to know कि क्या type conferences होते हैं. Awesome, thank you so much guys for doing this. बहुत ज़्यादा मजा आया. Any last piece of advice for all the students who are watching this one by one जिनको CA बनना है, like? I think I've said this. Two important things. One is consistency. This is, ऐसा आपको लगता है कि हाँ consistency बोल रहा है, इसमें क्या नया है? The thing is, you know, जब आप आर्टिकल्स में जाते हो, आप ऑफिस से घर आते हो और आप चलाते हो whatever. उस टाइम पे, you know, going and sitting in front of the lecture is a very big task. Doing that is, you know, when you are one level up. This is what I feel. And second is positive attitude. अभी तो भी the past percentage has become better, but एक CA में kind of डर होता है कि, you know, क्या पास होंगे नहीं होंगे. तो having that positive attitude is very much important, because even when I was a good scholar kind of in school as well, but फिर भी जब when I was entering the CA, people are like कि भाई सोच ले एक बार. You know, it is not as easy as 10th and 12th. You will have to put in efforts. तो वो efforts put in करना, वो जो negativity around the course इसकी पास नहीं होते, handling that is most important, is what I mean. Yeah. I think positivity not just around the course, but once you enter the 4 month या 5 month का study leave and you realize कि you know the syllabus is huge and कभी you have a bad day या कुछ पढ़ा हुआ आपको याद नहीं आ रहा, तब बहुत ज़्यादा negativity आ जाती है. तब you have to remind yourself कि you know this is happening with a lot of like most of the students. So it's okay, this is normal to not give up at that point and to you know start afresh the next day or take a break of half an hour and then आप वापस से उसको start करो. And to always remind yourselves of the reason why you started this course, because there will be a lot of times if you start questioning why CA, you know, कोई और course कर लेती, उसमें इतना मेहनत कर लेती तो you know अभी तक तो हो ही जाता या इससे better मिल जाता. तो to remind yourself कि आपने क्यों start किया, उसी को एकदम देख के कि होता है ना bullseye, एकदम पूरा उसी focus पे to study, and फिर वो consistency सब खुद ही आ जाता है. अब articleship के साथ of course doing the lecture is a very difficult task, but वो 4-5 months में भी you know for example अगर आपके mocks अच्छे नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, यू हैव टू इम्प्रूव, बिकॉज देयर इज नो अदर वे कि आप पेपर कैसे दोगे, ओरल तो है नहीं एग्जाम्स. तो अगर मॉक्स अच्छे नहीं जा रहे तो आइडेंटिफाई कि क्या गलत हो रहा है, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो. एंड एक चीज की सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, स्पेशली फॉर द IBS पेपर. अगर आप मेन कोर पेपर्स के लिए भी कर रहे हो, डोंट डू इट फॉर द IBS पेपर, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा चीजें कहाँ से आ रही है. तो एक बार हैव एन ओवरऑल आइडिया ऑफ वेयर द थिंग्स आर, सो दैट एटलीस्ट फॉर IBS यू कैन यू नो जस्ट राइट द आंसर. बिकॉज जस्ट अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आ गया, आई रिमेंबर AFM से एकदम एक ditto theory question आ गया, but a lot of people had made a blunder in that question and it was like ditto copy paste, because आपको 5 points लिखने थे. So to be aware of where the things are in the ICI module or your tuition material is also very important. So सबसे इम्पोर्टेंट इज स्मार्ट वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, बट उस स्मार्ट वर्क की चीज़ें मतलब नो योर थिंग, कि आपको कैसे प्लान प्रॉपर होना चाहिए आपका. एंड एज दे बोथ सेड कि कंसिस्टेंसी से वो प्लान फॉलो करो. आप वो फॉलो करोगे, सक्सेस पीछे अपने आप आएगा, क्योंकि यू नो योर थिंग, यू नो व्हाट टू डू. तो एक तो स्मार्ट वर्क इज़ वन थिंग, एंड एक और चीज़ है मेंटली स्ट्रांग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एक मेरे कजिन ने बोला था, ही इज़ नॉट फ्रॉम अ CA बैकग्राउंड, कि अभी तो 5 महीने की छुट्टी है तो आराम से पढ़ लेगा. बट आई नो वो 5 महीने कैसे निकले, क्योंकि हर रात सेल्फ डाउट आता है कि इतना बाकी है मेरा, यू नो, सोते सोते भी कंटिन्यूस थॉट आते हैं कि इतना बाकी है, इतना कैसे करूंगा, कब करूंगा. बट वो टाइम पे अगर आप मेंटली स्ट्रांग रह पाए, आपको पॉजिटिवली खुद को बोल पाए कि नहीं तो कर लेगा, तो वो उसकी वजह से आप वो प्रोसेस की वजह से CA बनोगे. नॉट जस्ट फ्रॉम दोज 3 years जो आपने पेपर लिखा, बट द होल 6 months और द 3 years ऑफ आर्टिकलशिप, प्रोसेस की वजह से आप CA बनते हो, नॉट फ्रॉम जस्ट अ पेपर. It's a very, very beautiful statement. Like पूरे process से you become a CA and not just from the exam that you are giving. Awesome guys, thank you so much for doing this. You guys made me nostalgic about my CA days as well. मेरे को मेरे पुराने CA days याद आ गए 2019. But wish you all the best, and I am sure like you guys are going to kill it in your lives as well. So all the best to your future endeavors, and thank you so much once again for doing this.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच once again for watching this episode and keep sharing all our episodes with your friends and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.